गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राम। राधे राधे। थैंक्स, आप सभी अपना टाइम निकाल के आज हमारी वेबिनार में जुड़े हैं। तो जैसे कि फ्राइडे को भी हमारी वेबिनार हुई थी जिसमें हमने काफी हद तक कुंडली रीडिंग ली थी, काफी लोग हमारे रह भी गए थे। तो उसी को आज कंटिन्यू लेते हुए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मैम पूर्णिमा मैम है, जिनको कि मोर देन 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि जितनी मेरी एज है उतना मैम को एक्सपीरियंस है। अरे नहीं। मैम आप भी 87 से वर्किंग है? जी जी। वो मैम मेरा भी बर्थ 87 का ही है। हाँ तो फिर तो इक्वल तो, हो गया। यस। तो मैं फिर तो 25 साल बहुत कम बोलता हूँ। जी। और मैम के तो फैमिलीज में भी सभी सेम फील्ड से थे। तो मैम तो जब से पैदा हुई है तब से इन्हीं चीजों में रही है, कुंडली में। करेक्ट। तो इतने एक्सपीरियंस के साथ आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ला रहे हैं बेसिक। 15 सितंबर से स्टार्ट है। तो मैम शुरू करें? यस श्योर। ठीक है। तो आ, फर्स्ट चार्ट। नम अपना इंट्रोडक्शन आप ही दे दीजिए अच्छे से। तब तक मैं कुंडली निकालता हूँ। नहीं वो तो दे ही दिया है, सब जानते हैं जितने भी लोग हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है, सब जानते हैं, अब तो जान ही गए होंगे सब लोग। और जैसा कि गौरव ने बताया कि पिछले 20-25 साल से इस लाइन में मैं फुली एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ और प्रेडिक्शन भी कर रही हूँ। और मेरा जो मेन जो इंटरेस्ट है टीचिंग में ही है। प्रेडिक्शन में मजा आता है, लेकिन जो मजा मुझे टीचिंग में आता है उतना प्रेडिक्शन में नहीं आता। क्योंकि टीचिंग में मुझे ऐसा लगता है मैं अपना 100% दे सकती हूँ। हालांकि प्रेडिक्शन में भी भगवान के आशीर्वाद से 100% तो कोई भी नहीं जा सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इंसान 100% नहीं हो सकता। 100% सिर्फ गॉड है। तो मैं तो अपने आप को 70-75% या 80% भी कोई अगर करेक्ट प्रेडिक्शन दे रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। बाकी 100% तो सिर्फ गॉड है, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। और जो हमारी डेस्टिनी भी बनाई उसी ने है, हमारे कर्मों के आधार पे, तो सब कुछ उसके हाथ में है। एक एस्ट्रोलॉजर या एक डॉक्टर सिर्फ एडवाइजर के तौर पे, एक ज्योतिषी आपके साथ एक लाइफ कोच के तौर पे आपको एडवाइस कर सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और वो भी आपको एस्ट्रोलॉजर भी तभी सही मिलेगा, सही एडवाइस करने वाला, जब आपका समय अच्छा होगा। और एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन तब सही जाएगी जब एस्ट्रोलॉजर का समय अच्छा होगा। बहुत बार आपने देखा हो कि बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर, उनकी भी प्रेडिक्शन, ये नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है, लेकिन जब उनका समय ठीक नहीं होता तो उनकी प्रेडिक्शन भी अप डाउन हो जाती है। सो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कभी भी अपने आप को सुपीरियर मत समझिए। आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा एक लर्नर की तरह रहिए। जब तक हम लर्नर रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तब तक हमारे अंदर सीखने की ललक रहती है। तो हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो जहां तक मेरी कोशिश यही रहेगी, आप लोगों को सही डायरेक्शन दे सकूं। आज जितने भी चार्ट मेरे पास आएंगे, मेरे एक उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैमरा ऑन करिएगा, जिसका भी चार्ट रीड किया जा रहा हो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। और कई बार फेस आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गौरव, फर्स्ट चार्ट मेरे ख्याल एक ही सीन का था शायद फर्स्ट चार्ट। ये AK सिंह जी हैं, जी अंकित जी। जी आप अनम्यूट कीजिए जी। प्लीज। 28 अगस्त का बर्थ है शायद। इनका एक, चार्ट एक है। कि आप अनम्यूट नहीं है। मैम अनम्यूट। हाय। मैम आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। यस, इन्होंने चार्ट कर ही दिया। वैसे भी देखिए यहाँ पे मैंने जैसे शुरू में राशियों की बोली थी कि जिस राशि में सूर्य होता है, पहला जो लगन होता है वही उदय होता है दिन का। जब उजाला होता है, दिन की शुरुआत होती है। तो अंकित ही नाम होगा मेरे ख्याल। एक ये दिन है तो जी। एक का जो जन्म है सुबह 6:25 का है, 55 मिनट का, सॉरी। तो उस समय सिंह जी। लगन ही उदय हो रहा था।
और सूर्य भी सिंह राशि का ही है, तो लगन में ही सूर्य और राहु बैठे हैं। ये राहु थोड़ा सा सूर्य को खराब कर रहा है, अदरवाइज सिंह लगन की कुंडली है। और इनका जो चंद्रमा है वो है इनका तुला राशि का। तो लगन अलग और राशि चंद्र राशि अलग है, ठीक है। तो इनके अंदर दो क्वालिटियां मिलेंगी, सूर्य लगन की भी और तुला राशि की भी। बिकॉज लगन, क्योंकि इनका सूर्य का है, सिंह राशि है, सूर्य लगन में बैठा है। मैं सबसे पहले तो इनसे यही पूछूंगी कि इनके फादर क्या गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं मैम, बिजनेस में है। बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं मैम इनके? कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस फादर का। लगन की डिग्री की जी 27 डिग्री है, खत्म होता हुआ लगन है इनका। तो डायरेक्ट बिजनेस में ही आए थे। ये इनके आपके ग्रैंडफादर भी इसी बिजनेस में थे या उनका अलग काम था? ये फैमिली बिजनेस है? नहीं मैम, उनका उनका नहीं मैम, उनका वो अ, ठीका का काम करते थे। इस चीज का, ठेके का? जी ओके। देखिए सूर्य, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, आपका जो सूर्य ग्रहण योग में है। अगर ये सूर्य यहाँ नहीं होता तो आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब 100% श्योर थी। मैंने इसलिए पूछा जॉब में है या नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कभी ट्राई किया था जॉब के लिए? नहीं मैम, नहीं किए थे। नहीं किया था। एजुकेशन कंप्लीट है इनकी फादर की? एक ही आंसर करते रहिए ताकि मैं चार्ट को रेक्टिफाई कर सकूं। हेलो? मुझे लगता है शायद वो मीटिंग से लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक नहीं, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट कीजिए अंकित जी। नेटवर्क इशू था मैम। हाँ जी। एजुकेशन इनका हुआ था कंप्लीट? मैम 12th तक एजुकेशन किए हैं। हाँ, तो पूरी नहीं हुआ ना, 12th तक एजुकेशन हुआ है इनका। तो चार्ट इनका शो जी करो गौरव। आपका प्रश्न क्या है? एक एक आप ही से मैम, पूछती हूँ मैं। ऐसा है मैम, मैम कुछ भी काम करते हैं मैम, जैसे स्टडी ही कर रहे हैं तो मैम पूरा नहीं हो पाता है, जैसे एग्जाम में मतलब कि सफलता नहीं मिलती है। यस, क्योंकि आपका जो 8th हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड जो एजुकेशन का जो स्वामी है चौथे घर का, वो भी 12वें घर में बैठा है नीच का। और आपका बुध जो बुद्धि का कारक है वो भी 12वें घर में बैठा हुआ है। तो जी एजुकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी और काम धंधे में भी दिक्कतें आ रही हैं। एजुकेशन भी आपकी जी आसान नहीं रही है, करेक्ट? जी मैम। जी तो आपको जो क्योंकि अभी पढ़ाई पूरी हो गई, जितनी करनी थी कर ली आपने, या अभी कंटिन्यू है? मैम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मैम, अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं M.Com। कंटिन्यू जी एम कॉम में, कॉमर्स बैकग्राउंड से ना? जी ठीक है। तो इसको डिग्री को पूरा करिए। डिग्री पूरा करने के लिए आपको अपने मंगल को और बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये आपके ठीक नहीं होंगे, आपके एजुकेशन में भी जितनी आप मेहनत करते हो वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। जी मैम। तो बहुत ठीक जरूरी है। है इस टाइम। सबसे पहले तो मंगल के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की उपासना कीजिए। जी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और रोज दिन की शुरुआत है ना कुछ मीठा खा के किया करिए। और अपने गुस्से जी को कंट्रोल कीजिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। जी मैम। गुस्से को कंट्रोल कीजिए और हो सके तो महीने में एक बार, जितनी आपकी क्या नाम पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से लड्डू लेके जाइए, मोतीचूर के लड्डू। वो भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए और वहां चढ़ा के भोग लगा के खुद भी खाइए और बांट दीजिए प्रसाद। मंदिर में ही बांट दीजिए। मोतीचूर जी के लड्डू लेके जाने हैं आपको, सिंपल बेसन के नहीं, मोतीचूर के लड्डू, उसका भोग लगाइए।
और दिन की शुरुआत पहले मीठा खाइए, चाहे थोड़ा सा गुड़ या चीनी के दाने ही हो। गुड़ खा के ऊपर से पानी पी के, ब्रश भी आप बाद में करेंगे आधे घंटे बाद। अपने मंगल को बिना ठीक ब्रश कीजिए, किए खाना है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हैं। मैम बिना ब्रश सॉरी। किए हुए खाएंगे पहले? मीठा बिना ब्रश हाँ किए हुए बिल्कुल, बिना खाएंगे ब्रश मैम? के। बिल्कुल, थोड़ा सा मीठा लेके जीभ पे रख के और पानी पी लीजिए ऊपर से। आधे घंटे बाद ब्रश कीजिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल ही है। जी सुख स्थान और भाग्य स्थान दोनों का स्वामी मंगल है, जो कि नीच का होके 12वें घर में बैठ रहा है। तो वो आपके एजुकेशन में दिक्कत दे रहा है, बहुत सारी चीजों में दिक्कत दे रहा है। और यहाँ पे मंगल और भी कई तरीकों से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नेगेटिव मंगल है। तो ऐसे लोगों को जल्दी से सक्सेस जिंदगी में मिलती नहीं है। बुद्ध को ठीक करने के लिए आपको नारायण कवच का पाठ करना है, और एक कड़ा पहन लीजिए चांदी का अपने हाथ में। जी जी मैम, दाहिने हाथ में। और एक एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद या मीठा आप कभी नहीं खाएंगे। जी जैसे शादी ब्याहों का या यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में मिठाई आती है, तो कोशिश कीजिए आप नहीं खाएं। और आप अपने हाथ में मीठा ले भी नहीं बाहर से आया हुआ, ना ही कोई प्रसाद। अब दे रहा है कोई, इज्जत से मान से ले लीजिए, उसके बाद किसी को दे दीजिए। आप नहीं खाएंगे लेकिन, जी ये आपको बहुत जी नुकसान मैम। करेगा नहीं तो। ठीक है। और जी शादी की जल्दी मत कीजिएगा। जी मैम, अभी तो पढ़ाई ही शादी कर अभी रहे हुई हैं। तो नहीं है। नहीं मैम, हाँ, नहीं। अभी रनिंग रनिंग एज क्या है आपकी, कौन से सन का बर्थ है? 1998। 98 का बर्थ है। 27 साल से पहले शादी मत करिएगा, 27 के बाद कीजिएगा। जी ठीक है, नहीं तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैम, और ये थोड़ा सा भाग्योदय मेरा। भाग्योदय आपका 32 साल 34 साल के बाद है। जी मैं झूठी दिलासा मैम नहीं मुझे दूंगी। और एक, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैम मुझे मतलब कि जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में? आपको जॉब में ही जाना चाहिए, बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपकी प्लानिटरी पोजीशन बिजनेस के लायक नहीं है। वहां आपका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। ठीक जी है। तो आप सर्विस के लिए, सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी ठीक है। और सर्विस में चले जाए, खुद भी जॉब करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि बिजनेस में आपका कोई भी बिजनेस जल्दी से सेटल नहीं होगा, बार बार बिजनेस चेंज करेंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहेगा आपका बहुत ज्यादा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, जॉब ही की तलाश कीजिए, जॉब में रहिए आप। और आप साइड बाय साइड फादर के को सपोर्ट कीजिए उनके बिजनेस में, जो फैमिली बिजनेस है उसमें सपोर्ट कीजिए। जब तक आप जॉब में नहीं है, और जॉब के बाद जो छुट्टी का टाइम होता है उसमें फादर को सपोर्ट कीजिए। अपने नाम से बिजनेस कभी मत कीजिएगा। जी अपने नाम से बिजनेस मत कीजिएगा, नहीं तो हमेशा नुकसान में रहेंगे आप। ठीक ठीक है। है मैम। जी कोशिश कीजिए जॉब करें। और एक एक जो हाथ के अंदर चांदी का छल्ला या लोहे का छल्ला पहन ली, चांदी का पहन लीजिए, ज्यादा बेटर है। चांदी का छल्ला छोटी उंगली में पहन के रखिए। ये जो मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ है, ये आपको बहुत परेशान करता है। आपके हाँ घर मैम, में कभी हाँ किसी को न्यूरो प्रॉब्लम तो नहीं हुई मैम। है कौन सी? ना? जी न्यूरो प्रॉब्लम मैम, तो दिमाग से। है किसी को घर में? हाँ, दिमाग से है किसी को? जी मैम। तो ध्यान रखिए, ओवर स्ट्रेस आप बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले छोटी उंगली में एक छल्ला पहनिए, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। चाहे तो जी चांदी का कड़ा पहन लीजिए या चांदी का छल्ला पहन लीजिए, दोनों में से एक चीज पहन लीजिए। मैम, राइट हैंड में। चांदी का छल्ला है लेफ्ट हैंड में। ओके मैम, ओके। और हनुमान जी को पकड़ लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, सारे बेड़ा पार लगाएंगे आपका वो। ओके मैम। ठीक है। मैम मुझे मैम, एक और क्वेश्चन और था मैम। सूर्य को नहीं जरूर। बस, हाँ जी।
अंकित जी बस मैम क्या कह और रहे भी हैं? एक नंबर मिनट आ इनको गए। हम्म। एक क्वेश्चन पूछ मैम लेने दीजिए एक गौरव इनको। लास्ट क्वेश्चन। जी मैम मैं ये जी पूछना चाह रहा बोलिए था, मैं जल्दी। मुझे ये स्टॉक स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी नहीं, भूल के भी नहीं, कर्जा करके बैठ जाओगे। जी ओके मैम। भूल के भी मत करना, पैसा डुबो के बैठ जाओगे, कर्जा हो जाएगा सिर पे। ठीक है। ठीक और ठीक। पिताजी के रोज सुबह उठ के पैर छुआ करो, सूर्य आपका ठीक रहेगा। ठीक ठीक है। मैम। नेक्स्ट चार्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रणाम मैम। नेक्स्ट ले लीजिए गौरव। हेलो। हेलो प्रणाम मैम। प्रणाम कौन? मैम मैं नाम गौरंगी। बताइए। गौरंगी। गौरंगी। गौरंगी, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा। हाँ मैम, यहाँ पावर कट हुई है। ओके, लेकिन आप थोड़ा कैमरा के सामने भी नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। जी। जी। अ, मैम मुझे सवाल था कि मैं बहुत सालों से आफ्टर ग्रेजुएशन में जॉब ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मुझे हाँ गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो मैंने बहुत सारे बैंक एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी में भी जी। सफलता नहीं मिली है। और बाहर जो मैं प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, तो वहां से भी सफलता नहीं मिली। तो क्या अभी किया जाए? आपने बैंकिंग लाइन में ट्राई किया है? हाँ जी मैम, वहां से भी ट्राई किया है, लेकिन कोई एग्जाम भी पास नहीं हो रही हूँ और कोई इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रहा। अभी इनकी दशा क्या चल रही है गौरव? गौरव, महादशा किसकी चल रही है इनकी, देखिए। ये राहु की होगी ना अभी। नहीं, सन, मून, मार्स। एज क्या है इनकी, कौन सा सन बर्थ का है? इनका बर्थ है 1990। 1990। तो 6 और 10, 16, 16 और 6, 22। हाँ, राहु की ही चल रही होगी। राहु की कब शुरू हुई है इनकी? राहु की दशा कब शुरू हुई है, इसमें निकल सकते हैं? हाँ, 2011 से शुरू हुई है। 2011, हाँ जी। जी। थैंक यू दीप्ति। 2011 से शुरू हुई है, तो अभी 2023 चल रहा है। 11, 12, अभी हो गए इनको 13 साल। अभी तो 5 साल राहु की दशा और है। चार्ट शो करिए इनका, और नीचे करिए। बस 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 बस। मैं पहले तो आपसे गौरंगी ये पूछूंगी, आपकी एजुकेशन कंटिन्यू कंप्लीट रही है, हुई है, कंटिन्यू चली है, या बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है हायर एजुकेशन में? नहीं मैम, कंटिन्यू हुई है। मेरी मास्टर डिग्री कंटिन्यू हो हुई गई। है। मास्टर डिग्री हो गया ना आपका? हाँ जी जी। राहु में अंतर किसकी चल रही है इनकी? हाँ जी। इनकी अंतर किसकी चल रही है? ये दशा चार्ट खोलना है क्या इनका? हाँ, राहु में इस समय प्रेजेंट किसकी चल रही है? वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं कि सैटर्न जो है अभी 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है आपका, और जैसे ही डायरेक्ट होगा सैटर्न, जी। तो आपका प्लेस भी, रेजिडेंस चेंज होगा, और घर से दूर ही कहीं आपको जॉब लगेगी। गवर्नमेंट जॉब तो मैं अभी नहीं कह सकती माय डियर, क्योंकि इतना अच्छा जी। स्ट्रांग आपका नहीं दे रहा, मून भी आपका पीड़ित है। और 7th हाउस में सन बैठा हुआ है वीनस के साथ। 7th हाउस में हालांकि वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है,
प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग लाइन में ही आप ट्राई कीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक में कीजिए, जॉब तो आपकी लग जाएगी। राहु में क्या चल रहा है इनका, मुझे एक बार देख के बता दे कोई, देखती मैम आप पर देखना जरा। मन चाही जॉब मैम नहीं मिल रही है, बैंक सेक्टर में भी ट्राई देख, करके देख चुकी हूँ। मन चाहिए अभी राहु देगा भी नहीं माय डियर, अच्छा जी। राहु आपको देगा भी नहीं मन चाहिए जॉब। अगर मिल रही है, आप कर रहे हो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ो नहीं आप। लेकिन मन चाहिए जॉब अभी राहु नहीं देगा, राहु आपका बहुत अच्छे प्लेस नहीं है, ठीक है। और जुपिटर भी जो आपका है वो बहुत अच्छा प्लेस नहीं है, लेकिन आपके अंदर करेज और इच्छा शक्ति आपकी बलवान है, तो ये आपको आगे तो ले जाएगा, बढ़ा ले जाएगा। लेकिन अभी नहीं। मैरिज हो गई? जी नहीं मैम, अभी तक नहीं। मैम ये है ना इनका मैरिज राहु मरकरी 2022 से, फिर राहु केतु। 2022 से राहु मरकरी चल रहा है ना, अब यानी ये बीस सैटर्न खत्म फरवरी हो गया है। हाँ, राहु 20 फरवरी मरकरी को चल थोड़ा रहा ना है। राहु केतु हो गया ना अब इनका। नहीं, अब इनका राहु केतु चल रहा है। राहु केतु हो गया ना 20 फरवरी राहु दो में हजार वीनस, तेईस से नीचे करिए, 2026 नीचे तक करिए। रहेगा ये। हाँ, नीचे करिए, वीनस, वीनस को देखना चाहती हूँ, नीचे करिए, चार्ट शो करिए। वीनस। नहीं, चार्ट शो करिए। हाँ हाल ही में मैम मैंने घर भी बदला है, लेकिन यहाँ घर हाँ। नया बदलने के बाद से मैम हेल्थ कंडीशंस भी कुछ खास नहीं रह रहे, और नहीं, यहाँ हेल्थ तो एम्प्लॉयमेंट। आपकी वैसे भी ठीक नहीं है, कि आपका जी वीनस शुक्र साथ बैठा है, वैसे भी आपको गायनिक इश्यूज रहते हैं, और आपकी बॉडी में क्या नाम, आपको वेन्स की भी प्रॉब्लम है, तो वो तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी हैं। राहु हाँ वीनस जी। की दशा में, वीनस का सन, अ, अभी कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है आपने नहीं रिसेंट मैम, में? अभी तक कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया अभी तक मैम। नहीं, आप कोई नहीं आया, तो जी देखिए नहीं। अक्टूबर के बाद, जी अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी जॉब चेंज, अगर अभी कहीं करंटली आप कर रही हैं तो आपकी जॉब जी। चेंज होगी, ठीक ओके। है। और जी रेजिडेंस जी। तो ऑलरेडी आपका चेंज हो चुका है ना। जी तो जी। ये आपको आपकी जॉब नवंबर के बाद ही लगेगी, या तो 2023 में ही लग जाएगी, नहीं तो 2024 में ज्यादा अच्छे चांसेस हैं आपकी जॉब के, ठीक है। मैम गवर्नमेंट बैंक में जॉब के लिए क्या करना होगा, कोई उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जॉब बहुत के लिए। अच्छा योग, माय डियर, गवर्नमेंट जॉब का अभी कोई बहुत अच्छा योग आपका है नहीं। आपका सन और मून दोनों पीड़ित हैं, और सन और मून ही आपको दिलाते हैं गवर्नमेंट जॉब। और आपका 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न होके 8th हाउस में बैठा है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, उसमें अपना टाइम आप अभी खराब ना करें। आप जो जॉब मिल रही है उसको लीजिए, और सेमी गवर्नमेंट टाइप हो सकती है, कोई कंपनी ऐसी हो या कोई बैंक ऐसा हो जो गवर्नमेंट एफिलेटेड हो, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का आपका योग बहुत स्ट्रांग नहीं है गुरांगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, ओके। ठीक है ना। तो अपनी ओके। सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत कीजिए आप अपना टाइम उधर ही एक ही साइड में लगाते रहेंगे तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आप मिस कर देंगे, ठीक है। ओके मैम, कोई बिजनेस वगैरह ट्राई कर सकती हूँ हाल ही के कुछ सालों में? देखिए कुछ ऐसा मैं आपको अगर बोलूं कि ऑनलाइन अगर आप कुछ कर सकती हैं अच्छा तो जी। आप कीजिए, ओके। ठीक है ना। आप टीचिंग में ही आगे कीजिए ना, टीचिंग कर सकती हैं आप। मैम टीचिंग के लिए भी मैंने हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम दिए, वो भी मैं पास नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर रही हूँ मैम, स्कूल कोशिश में तो कर कहीं रही नहीं मिला अभी तो। हाँ, अभी अभी आपका समय आपके फेवर में नहीं है। राहु वीनस जब आएगा तो हूँ। उसमें जी। एक पीरियड ऐसा आएगा जिसमें आपको चांसेस अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अक्टूबर के बाद ही सारा जितना भी वो जो है क्या नाम, ट्रांजिट फेवर करेगा, उससे पहले हम्म। अभी स्ट्रगल है। तो अक्टूबर तक जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली है ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू है, रिटर्न टेस्ट है, दीजिए। रिजल्ट आपको अक्टूबर नवंबर के बाद ही मिलेंगे, उससे मैम पहले नहीं टीचिंग। है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ट्राई करना कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी सारी उधर मत लगाइए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग आपके गवर्नमेंट जॉब के हैं नहीं। ओके मैम, टीचिंग के लिए अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं प्रोफेसर वगैरह बन सकती हूँ, अगर टीचिंग के लिए ट्राई एज अ करूँ तो? प्रोफेसर आपका देखिए आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर जी। सकती हैं जुपिटर, लेकिन आपका
राहु केतु एक्सेस में है, वहां पे आपको सैलरी स्केल अच्छा होगा या एक अच्छा स्टैंडर्ड आपको वो मिलेगा, वो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आप कर सकती हैं। तो टीचिंग के लिए आप इतनी क्यों इतनी एजुकेटेड है, आप अपने आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चों को रेडी कीजिए ना, अपना कोचिंग सेंटर रेडी कीजिए। आप क्यों इधर उधर भटक रही हैं? अच्छा आप जो बिजनेस की बात करिए, बिजनेस में वैसे इन्वेस्ट करके मत जाइए, आप ये काम कीजिए, टीचिंग में जाइए। ओके मैम, ओके ओके मैम। जो भी एक्चुअली आपकी हेल्थ इश्यूज स्पेशलिटी की है, वजह से भी। हाँ जी, जी मैम। जो आप आपकी कह रहे स्पेशलिटी है वो सब्जेक्ट की आप कोचिंग दीजिए, ठीक है? हैं। जी मैम, हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं? जी यहाँ नए जगह पे आने के बाद से हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, देखिए, गायनेकोलॉजी हेल्थ प्रॉब्लम। इश्यूज तो अभी आप, हाँ, हेल्थ इश्यूज से ज्यादा आपकी नींद खराब हो रही है, ओवर स्ट्रेस के कारण हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है? जी जी जी, बिल्कुल मैम। और आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज और ये सब आ रहे हैं, हाँ तो थोड़ा जी। सा वाटर इंटेक बढ़ाइए, लेकिन सर्द गर्म, ठंडा और गर्म एक साथ मत लीजिए। ये टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हेल्थ का निकल जाएगा। थोड़ा सा वाटर इंटेक बढ़ाइए और थोड़ा डाइट का ध्यान रखिए। ओके मैम। जी डाइट आपकी अच्छी नहीं है, जी। आपकी डाइट बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह और ये जो स्पाइसी वगैरह बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके फैमिली में भी किसी ना किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम रही होगी और आपको भी वो इश्यूज हो सकते हैं, ओके जी। नहीं मैम, फैमिली में तो ठीक किसी है? को नहीं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना फैमिली कोई जब मैं लिविंग। बात करती हूँ तो मैं पूरी ब्लड रिलेशन की बात करती हूँ, अच्छा जी। ओके। इमीडिएट फैमिली की बात नहीं। ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को हो सकती है, आपके अंकल आंटी किसी को हो सकती है ना? फैमिली इज होल फैमिली, नॉट जी यू जी एंड योर पेरेंट्स ओनली, करेक्ट? जी 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 मैम। जी। मैम तो मेरे आप इष्ट देव सब, कौन है? माय डियर, इतने क्वेश्चन मैं अभी ले पाऊंगी? जरा एक बार चार्ट दिखा देना, लास्ट क्वेश्चन इनका मैं लेती हूँ। आपका जो लगन है वो है, मेरे ख्याल से कौन सा लगन है, तो दिमाग से भी उतर गया। जरा बहुत दिखाना सारे करो इनका चार्ट। नहीं, वृश्चिक राशि तो उसमें है, फोर्थ हाउस में है इनके। वृषभ लगन की कुंडली है। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और सिक्स हाउस में जो वो बैठे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, ठीक है? कृष्ण, भगवान विष्णु के कई रूप है, राम है, कृष्ण है। कृष्ण रूप में आप पूजा कर सकती हैं उनकी, राम के रूप में या विष्णु जी के स्वयं के रूप में, वो आपके इष्ट है। और नारायण रूप में उनकी पूजा कीजिए आप, उनके किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, आपका जुपिटर भी अच्छा होगा, मरकरी भी अच्छा रहेगा, ठीक है? जी। जी। थैंक यू। नेक्स्ट चार्ट। नम्रता दीक्षित जी। नम्रता जी। शायद नेट इश्यूज होंगे उनके। ज्योति जैन जी। जिनका नेट इश्यूज आ रहा है आगे बढ़ते जाओ, दूसरा चार्ट लेके जाओ और किसी का ले लो। उनकी ये जो नाम बोले हैं सबके, मैंने कुंडलियाँ अच्छा अच्छा, डाउनलोड की हुई थी। लेकिन अभी कहीं दिख नहीं रहे ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मेरे रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए, हीरल सोनी जी, आप अनम्यूट कीजिए। अब इनका मेरे को लगानी पड़ेगी 1 मिनट। ये हीरल जी, हाँ जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए जी प्लीज जल्दी से। हाँ, मैंने आपको डेट बर्थ लिख के भेजा। मेरी बता 29 दीजिए। जुलाई है। हाँ जी। 29 जुलाई, 29 जुलाई हम्म। 84, 1984। टाइम। 29 जुलाई टाइम टाइम 1984। टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ श्रावण मंथ है ना, श्रावण मंथ की फर्स्ट डे सुबह 5:45 बजे। 5:45 ना, 549, 45। हाँ, 5:45। 45। प्लेस प्लेस। सॉरी, बर्थ प्लेस। सूरत। सूरत। 5:45। 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
और क्वेश्चन क्या पूछिए, की आपका कुंडली क्या है है? क्या? मुझे मैंने पार्लर का कोर्स किया है कंप्लीट, लेकिन पार्लर खोलने के लिए स्पेस नहीं मिल रही है। और मेरे 1 BH का फ्लैट है, तो इश्यू फाइनेंशियल भी बहुत इश्यू है मेरे। कुछ भी करती हूँ आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब करियर को लेके है ना चार्ट आपका दिखाइए, सवाल? हाँ यस जी, हाँ कर्कुलम। जी, हाँ जी। पार्लर रिलेटेड आगे मेरी गाड़ी आगे रुक रही है, गाड़ी आगे नहीं चल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है मुझे। माय डियर, ये जो आपने पार्लर का कोर्स किया है, ये आपको शुरू से ही पसंद था या ऐसे ही बस जस्ट किसी ने आपको एडवाइस किया और आपने कर लिया? जी, दोनों बात है, मुझे पसंद भी था और किसी ने एडवाइस नहीं दी, लेकिन कोई सीखने जाया था, मैंने सोचा चलो मैं भी सीख के स्टार्ट करती हूँ। पहले तो शौक के लिए जी किया था, बाद में मैंने छोड़ हाँ, दिया था। फिर वापस मैंने लेकिन सोचा कि अभी इसमें इतना सीखा ही है तो इसमें आगे कैरियर बनाती हूँ। जी जी जी, देखिए अभी तो आप घर से कर रही हैं काम पार्लर का। हाँ, घर पे ही कर रही हूँ, लेकिन स्पेस की वजह आपको से मैं बिल्कुल ठीक कह स्पेस रही हैं, नहीं है। स्पेस की दिक्कत हो रही है आपको, हाँ, लेकिन बहुत। आपको चाहिए कि आप कहीं रेंट पे, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो रेंट पे जाने की बजाय कोशिश कीजिए कुछ ऐसा सेटअप कीजिए अभी घर पे ही, घर से ही कीजिए। ज्यादातर आपका जो यहाँ पे योग आ रहा है घर से काम करने का ही आ रहा है। तो अगर आपका 2025 के बाद प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, जब आप अपना दूसरा घर लेंगे उसके बाद ही आप घर में अपना बड़ा स्पेस बना सकती हैं। और हम्म, अभी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप रेंट पे जाइए, घर से ही काम कीजिए। चाहे एक छोटा सा एरिया कवर कर दीजिए, घर से काम कीजिए, घर से ही आपका काम का योग भी आ रहा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ओके। दूसरी और चीज ये पार्लर जो का तो ब्यूटिशियन, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी चीज जी, है जो ब्यूटिशियन का आपने कोर्स किया है, इसमें मेकअप से ज्यादा आपका इंटरेस्ट हेयर कटिंग में है। दोनों में है, सभी काम मुझे अच्छा लगता है, हेयर कट भी अच्छे लगते हैं, हेयर केमिकल में भी इंटरेस्ट है। आप और हेयर हेयर स्टाइलिश, हेयर कटिंग और हेयर कलरिंग में ज्यादा स्पेशलिटी कीजिए, आपका चार्ट वही दे रहा है। आप कलरिंग में। कलरिंग में, कटिंग में, हेयर स्टाइल में आपकी स्पेशलिटी उसमें ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, यानी आपका जो सीजनिंग का काम है, सीजर का, वो ज्यादा आपको बेटर देगा। आपका मेकअप का काम लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा जितना आपका हेयर स्टाइलिश का काम पसंद आएगा। जो आप हेयर स्टाइलिश बनाएंगी, हेयर कट देंगी, हेयर कलरिंग करेंगी, आप इसमें एक बढ़िया कोर्स कीजिए किसी अच्छी जगह से और वहां पे स्पेशलिटी कीजिए, तो आपका ब्यूटिशियन का काम भी बहुत अच्छा चलेगा। साइड बाय साइड मेकअप आर्टिस्ट एक रखिए, जब आपका काम अच्छा चल जाए मेकअप के लिए एक अलग एक्सपर्ट रखिए। अभी जब तक आप नहीं रख पा रही तब तक मेकअप भी आप कीजिए, लेकिन मेकअप से ज्यादा अच्छी स्पेशलिटी आपकी हेयर सेटिंग में रहेगी। हेयर कटिंग, हेयर सेटिंग, हेयर कलरिंग, आप उसमें एक बढ़िया सा कोर्स किसी अच्छे नामी गिरामी सलून से कीजिए, वो आपका फिर आपको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा इनकम देंगे। मैंने अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि वीनस जिस, अच्छे हाँ अच्छे सलून के मास्टर से मैंने हाँ कोर्स बोलिए, लेना स्टार्ट किया है, अभी 4 दिन ही हुए। फर्स्ट से स्टार्ट किया, और हाँ बाद में ये छुट्टी आ गई बीच में 5 दिन की, जन्माष्टमी की और दसम तक की। तो अभी वो कोई बात कंटिन्यू नहीं। करूँ ना मैं? बिल्कुल, आप स्पेशलिटी इन हेयर कट एंड हेयर स्टाइलिंग, उसमें स्पेशलिटी कीजिए हिरल जी। हाँ। आपका जो और स्पेशलाइजेशन है उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। साइड बाय साइड मैंने आपका मेकअप का तो चलेगा ही सलून में, लेकिन मेकअप से ज्यादा आपको जो करना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग का काम ज्यादा करना चाहिए। मैंने इस फील्ड ठीक है, आपके में जो चार्ट के पैर हिसाब रखा से मैंने इस फील्ड में पैर अभी रखा आपको है, तो घर वो से ही गलत करना तो नहीं है ना पड़ेगा। मैम? नहीं नहीं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवाएगा, स्ट्रगल देगा, आगे जाके काम अच्छा हो जाएगा। और वीनस की दशा चल रही है, वीनस की दशा में आपने स्टार्ट किया है, आपका 7th हाउस लॉर्ड वीनस ही है।
तो 7th हाउस लॉर्ड की जो रिलेटेड जो एजुकेशन है, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपका जाना, फैशन इंडस्ट्री में जाना, वो वीनस आपको ले गया है। और एक काम कर सकती हैं इसमें आप, डोर टू डोर सर्विसेज। होम आपको कहीं सर्विस। शॉप लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में डोर टू डोर सर्विसेज ज्यादा, जैसे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपने घर में बैठ के आराम से काम करवाएं, ठीक है, तो आप उसमें आप अपनी दुकान में बैठने से ज्यादा उसमें इनकम कर लेंगी। ओके, थोड़ा सा ऐसा सेटअप कीजिए, ठीक है। उसमें कुछ अच्छा फीमेल्स रिस्पॉन्स होती है मिलेगा। चाहती है कि हम अपने घर में बैठ के करवाएं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और ठीक मेरे है। कुंडली में बेबी बॉय का योग दिख रहा है या नहीं? 2 मैम डॉटर है मुझे। सॉरी लल हाँ जी, जी, एक दिखाइए जरा क्वेश्चन गौरव, लेंगे, अब इनका चार्ट नेक्स्ट चार्ट ले दिखाइए। लें। 2 डॉटर्स है। चार्ट ले लें मैम। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन इनका ले लीजिए, इनका चार्ट शो कर दीजिए बस एक बार, क्योंकि बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको मैं इग्नोर नहीं और करना चाहती। कुछ यस डियर, आपको बेबी जरूर होगा, बेबी बॉय जरूर होगा, ठीक है। हो सकता है लेट हो, लेकिन होगा जरूर। कब के योग बन रहे हैं, कुछ आप बेबी कह बॉय सकते होगा हैं? आपको। कब के योग बन रहे हैं? अभी तो अगर अब मैं वो उसके लिए बहुत डिटेलिंग करनी पड़ेगी, मैं ऑन द स्पॉट आपको नहीं बोल सकती, ओके, लेकिन इस वक्त जो आपकी दशा चल रही है उसके हिसाब से आपकी आपके आवाज योग बने हुए हैं, कंसीविंग के योग बने हुए हैं, या तो इस दिस ईयर वाइज है, इस दिसंबर तक नहीं, कंसीव पहले कर लेंगी 2023 में, नहीं तो फिर 2025। अभी आपके योग बने हुए हैं कंसेप्शन के, बेबी क्या नाम, कंसेप्शन के योग बने हुए हैं। अभी फैमिली प्लानिंग अगर आप करती हैं तो सक्सेस मिल जाएगी आपको, ठीक है, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर 3 साल बाद योग बनेंगे। ओके। और कुछ और ऐसा स्टोन बेबी जब छल्ला आप कुछ? कंसीव कर लें, हाँ, बोलिए। स्टोन आपने कुछ पहना हुआ है? मैंने अभी मनी मैग्नेट पहना है। तो पहले तो मोती पहनी है। मोती? हाँ, वो इस उंगली में पहने देखिए हैं मैं मैंने। करूंगी, मोती और पुखराज, पुखराज? ये 2 स्टोन आपके लिए बनते हैं बस। वो सिल्वर में मैं पहनूं या गोल्ड में? यस, ठीक है, और कोई स्टोन सिल्वर नहीं में? में मैंने किसी में सिल्वर में? पहन सकती है, पुखराज गोल्ड में ही पहनना है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही ठीक है, है, तो इशू है। बस गौरांगी, ओ सॉरी हिरल, अब नेक्स्ट इशू है, मेरी आवाज प्रॉपर उनको सुन नहीं रही ये है, मिस्टर पॉल वो भी है, थोड़ा इशू, कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। प्लीज Hi, hello. अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। Hi, sir. How are you? हाय। आई एम Hi. फाइन, हाउ अबाउट Okay, यू? मैं सही नहीं हूँ, यही प्रॉब्लम। नहीं नहीं, फील कीजिए आप सही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फील कभी भी कैसे? ये मत कहिए मैं ठीक नहीं हूँ, ऑलवेज आई एम हैप्पी। मेरा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है मैम। मैम कैन यू हियर मी? जी, डिटेल दीजिए। हाँ, 10th नवंबर 1997। या एक मिनट मैम, बस ये आ रहा हूँ। 10th नवंबर। ये इन्हीं हाँ का जी, इन्हीं चार्ट का है चार्ट है, बस गौरव। एक मिनट। जी गौरव, 100% आप परेशान हैं, वो आपका चार्ट दिख रहा है। डेफिनेटली कैरियर हाँ, में इश्यूज, अगर मैरिज ये हो गई मेरा तो मैरिड लाइफ में इश्यूज। या चार्ट आपका आ गया है सामने। देखिए शनि आपका लगन में बैठा है, हाँ हाँ। ठीक है, जब भी शनि लगन में बैठता है अच्छा। तो आपको 36 साल तक जूते घिसवाता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और तो आपका सन जो है वो सैटर्न के ही एस्पेक्ट में है, हाँ आपका सन भी अच्छा नहीं बैठा हुआ है,
सन भी डेबिलेटेड है। ये दो जो प्लैनेट आपके जो नेगेटिव है चार्ट में, ये स्ट्रगल बना रहे हैं। करेक्ट। मतलब आपने एजुकेशन एडुकेशनल कौन है से मेरा बीकॉम, जो चीज में हाथ लगा रहा है वो मतलब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। कोई भी स्टॉक में मैं पैसा लगा, स्टॉक पूरा नीचे आ रहा है, हाँ, मैं बेचने के बाद ऊपर जा रहा है, मेरा लॉस 2 लाख के आसपास लॉस है। एक प्यार के चक्कर में पड़ा एक लड़की के साथ, तो उसका वो आपको भी किसी और के आपको साथ किस भाग गई। आपको माय डियर आपको कहा किसने कि आप स्टॉक में काम कीजिए? आप अगर इसमें काम करेंगे तो आपके बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशन गड़बड़ है। कभी भी शेयर मार्केटिंग और स्टॉक मार्केटिंग मत कीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने नहीं बोला क्लियरली एक्चुअली। स्टॉप दिस फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पॉल सर। अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है नेटवर्क मेरा? इश्यू आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपके प्लेनेट को रेक्टिफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज दो क्वेश्चन पूछूंगी। आपकी सिस्टर है? सिस्टर है कि नहीं है आपको? हाँ मैम बोलिए, अभी आ रहा है आवाज? आवाज आ रही है। आपके सिस्टर है? यू हैव सिस्टर? हाँ हाँ, सिस्टर है। सिस्टर ठीक है आपकी? बड़ी है आपसे? नहीं नहीं, छोटी है। ठीक है, हेल्थ ठीक है उसकी? हाँ ठीक है। और आप आपके जिस घर में आप रह रहे हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है, आपके घर में दीमक लगी हुई है। अच्छा। ये पहचान है आपके कि आपको कभी भी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ये प्लेनेट आपको ऊपर से नीचे ले ला ला के बार बार गिरा देगा। आप जॉब कीजिए, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कहीं जॉब कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है। आप बिजनेस में मत जाइए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। और स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी पैसा वेस्ट मत कीजिए। आप जितना लगाएंगे उससे 3 गुना कर्जा हो जाएगा सिर के ऊपर। हाँ हो गया था, मतलब बैंक लोन से मैंने लगाया था तो बहुत तकलीफ करके मैंने उसको पे किया था, 2 लाख के आसपास मेरा डूब गया। जो आपकी इच्छा है ना कि क्विकली रईस बनना, रिच बनना, हाँ बनेंगे, हाँ। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी वो प्लेनेटरी पोजीशन नहीं है। अ, अभी आप 36 कंप्लीट हो गया नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरा 26 कंप्लीट नहीं हुआ, तो होगा माय नवंबर। डियर नहीं हुआ ना, अभी 10 साल का स्ट्रगल है। मैं झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दूंगी, दिन में सपने नहीं दिखाती मैं। 10 साल तक अपने आप को पॉलिश कर लीजिए अच्छे से। 10 साल के बाद आप ही होंगे। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा आपको। 10 साल का स्ट्रगल है, जूतों में छेद हो जाएंगे। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, 26 साल के आप हुए हो। ठीक है, जिंदगी की हाँ शुरुआत हुई, अभी हार जाओगे तो कैसे चलेगा माय डियर? वो भी सही आपके बात है। चार्ट में स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जब आपका समय अच्छा आएगा तो हो सकता है आप इंडिया से बाहर चले जाओ। वो तो मैं तो जाने के लिए ज्यादा तैयार। निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय है आपका, या सिंपल सी बोलूं 36 की एज तक आपका स्ट्रगल पीरियड है। तो मैं अच्छा। आपको झूठे सपने दिखा दूं? नहीं बेटा, आज आपने पूछ लिया, आज से आपका दिन अच्छा हो गया, सॉरी मैं नहीं कह पाऊंगी। स्ट्रगल पीरियड है, उसको पेशेंस से के साथ आप निकाल दीजिए। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, अभी से हार मान गए? अच्छा, एक क्वेश्चन करूँ मैम मैं? जी बिल्कुल। वो मैं जितना बार मतलब प्यार के चक्कर में पड़ता हूँ ना, मेरे को क्यों हमेशा ये अधूरा मतलब दूर से चला जाता है, मैं जिसके पास ही जाता ये हूँ वो। सवाल ये सवाल आप अपने आप से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण आप जानते हैं। मैं कुछ बोलूं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से, इससे बेहतर आप अपने आप से पूछिए। रीजन आप जानते हैं बहुत अच्छे से। नो मैम, आप बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी चीजें नहीं बोलती हूँ। ठीक है। सॉरी। आप कह रहे हो, अगर फोर्स करोगे तो मैं बोल दूंगी, लेकिन मैं नहीं हाँ बोलना आप चाहती। बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। सबकी आप बोलिए, कुछ देखिए, प्रॉब्लम नहीं। जब भी कोई रिलेशनशिप होती है, हाँ आपके कोई भी गर्लफ्रेंड बनती है, तो आप हाँ। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आपका जो अट्रैक्शन जो है, उसके उसके बारे में जानना कम, और सॉरी टू से बट फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ज्यादा होता है आपका। देन जो लड़कियां हैं वो कहेंगे भैया इसके साथ तो क्या नाम, ज्यादा लंबा चलना मुश्किल है, ये तो बहुत हाइपर पर्सन है। सॉरी टू से बट ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल कीजिए, पेशेंस रखिए, लड़की अपने आप भाग के आएंगे आपके पास।
ठीक है। और मेरे पास ना है मतलब एक मोती है, एक कैट्स आई है और एक चूनी है मेरा उंगली में। क्यों इतने स्टोन पहनने हैं आपको? इतने स्टोन क्यों पहनने हैं भाई? वो बचपन से है मेरे पास, क्या करूं। मैं बचपन से है, इतना स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है आपको। ये ओके। सब एंटी पहन लिए हैं आपने। रूबी के साथ आपने नीलम पहना है। नहीं नहीं, नीलम नहीं है मेरे पास, नीलम नहीं है, क्या कैट्स है? आई है। कैट्स आई मत पहनिए रूबी के साथ, बिल्कुल कैट्स आई मत पहनिए। आपने एंटी ठीक ब्लैंड है। में बैठे और क्या पहना हुआ है? मोती मुक्त पाल। पर्ल पहना हुआ है। एक हाँ। मिनट में आपका चार्ट दोबारा से देख लो जरा, इनका चार्ट खोलना गौरव। और पहली बात तो अपने आप को अपनी ये शेव बना के रखिए आप। ये जितना जिनका भी शनि लगन में होता है उनको ये रखने की आदत होती, शौक होता है कि मैं मैच्योर लगूं। तो इसको अगर बना के रखिए तो शेप में रखिए और थोड़ा जेंटलमैन बनो यार। क्या यंग बॉय होकर के तुम और 45 जैसे यंग मैन की तरह बात कर रहे हो और ऐसे अपना पर्सनालिटी बनाया हुआ है। क्या करूं, वही यस, तो। पर्ल आप पहन सकते हो, लेकिन पर्ल मैं आपको इसलिए नहीं कहूंगी। पर्ल आते ही आपके सपने है ना बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं और इमोशनली आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है। ठीक है। आप जुपिटर, हाँ। आप पुखराज आपने पहना हुआ है, पुखराज पहन के रखो बस, और कुछ ठीक नहीं है। पहनना। नो कैट्स आई, नो रूबी, नो अदर क्या नाम स्टोन्स, ओनली पुखराज। अगर राइज करना ठीक है। चाहते हैं तो पुखराज पहनिए, सिर्फ और सिर्फ पुखराज। येलो ठीक है। सफायर। हाँ, योलो सफर। और एक बात, मेरा कौन से उम्र में मतलब गाड़ी वाड़ी होने का कोई चांसेस है इन फ्यूचर में? 36 तक वेट करो माय डियर। मैं 36। एक 36 तक वेट करो, अगर उससे पहले लोगे तो सेकंड हैंड लोगे या अपने जो पसंद की गाड़ी नहीं ले पाओगे। ठीक है। ठीक है, मैं और प्यार के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं, प्यार करो, किसने मना किया है? जिंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंस भी रखो। ठीक है। ठीक है। पेशेंस भी रखो। मैं ठीक यहाँ है। और बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलूंगी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। है। मतलब पैसा हाँ, होने थैंक का यू कोई पाल जी। चांसेस है बिल्कुल मेरा? बहुत पैसा आएगा। 36 के बाद आप हर वो अपनी इच्छा पूरी कर पाओगे जो आप चाहते हो। राइज करोगे, ठीक। राइजिंग चार्ट है लेकिन 36 तक स्ट्रगल है। येलो ठीक है मैम। सफायर पहन के रखो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके। सर। उड़ीसा से हैं, थैंक कहाँ यू। कर्नाटका से हैं? बंगाल, कलकत्ता। बंगाल बंगाल। से। तो माँ काली की उपासना करते हैं? हाँ हाँ, मैं माँ दुर्गा, माँ काली, बजरंगबली और भोलेनाथ। यस। देखिए माँ काली ही भगवान कृष्ण भी हैं, कृष्ण और काली एक ही हैं। हाँ। ठीक है। तो ठीक है। काली के उपासक बंगाल में हैं, वो तो है ही, आप भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। ठीक है। कृष्ण को मानिए, सारे बेड़ा पार लगा देंगे आपके वो। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। और डिटेल ओके में सर। जानना हो तो आप इनसे नंबर लेकर के गौरव से और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। श्योर मैम, ठीक थैंक है। यू। या ज्योति जैन जी। नमस्ते मैम। नमस्कार ज्योति जी। मैम बताइए, मतलब आगे कैसा है फ्यूचर वगैरह? डिटेल आपका चार्ट निकलने दीजिए। मैम एक बार कोर्स के बारे में भी आप डिटेल दे दीजिए, तब तक यस। मैंने चाहता हूँ आपको। 15 सितंबर से हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हम 15 से डेफिनेटली इस बार हम स्टार्ट कर देंगे, कोई चांस नहीं आगे डेट बढ़ाने के। और लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा ग्रुप बनाने के फेवर में नहीं होते, हम 50 और 60 स्टूडेंट से ऊपर नहीं लेते। ये हम लोग का अभी यही टारगेट चल रहा है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, जो भी आना चाहते हैं जरूर आए। कोर्स डिटेल्स आपको पहले भी दे दी गई हैं इस पे, और दोबारा भी जब ये सेशन एंड होगा तो कोर्स डिटेल आपको यहीं पे शो कर दी जाएंगी, या आप अब जिन जिनका नंबर यहाँ पे सेव है इनके पास हमारे ग्रुप में, उनके सबके पास डिटेल और फीस की डिटेल सब आपको मिल जाएंगी। जी। ज्योति जी। ज्योति। यस सर। जी ज्योति बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मतलब मुझे एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, मुझे खुद का बिजनेस करना है, तो मैं किस फील्ड में जाऊं, मुझे ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए।
आप किसमें जाना चाहती हैं पहले वो बताइए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। मैम मैं मतलब 10 ईयर से तो मैं होम बेकर हूँ, ऐसा होम बेकर मैं कर रही हूँ। एज अ होम बेकर, विच विच डिपार्टमेंट? मैम मैं घर से ही होम कर मेक, रही अच्छा हूँ। घर से, सॉरी, क्या कर रही घर हैं से घर से? केक्स वगैरह, ऑर्डर केक्स, केक्स वगैरह, ठीक है। क्लासेस वगैरह भी लेती रिस्पॉन्स हूँ। अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है। तो काफी अच्छा है। बस तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक मैम है। मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, मुझे ऐसा क्या लगता है चेंज, कि उसमें और क्या अ, चाहती हैं? मतलब इधर ऐसा भी अगर मैं नहीं हूँ तो यहाँ मेरा काम बंद हो जाता है ना, अगर मैं कहीं गई हूँ हाँ, देखिए तो दैट्स आपकी जो व्हाई। आपका जो चार्ट है, हम्म। बेसिकली क्यों, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड ही वीनस है, हम्म। और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है इन सब में, मेकिंग वगैरह में। ओके। लेकिन आप कह रहे हो अच्छा रिस्पॉन्स है, दैट्स गुड, आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है। हम्म। और लेकिन 5th हाउस में सैटर्न और मार्स बैठे हैं। ओके। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक किसी प्रोडक्ट का साथ साथ क्या नाम, ऑनलाइन बिजनेस करें, हम्म। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो वो हम्म। आपके लिए बढ़िया रहेगा ज्योति जी। ओके मैम। ठीक है, और इसमें आप जैसे केक्स वगैरह हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ ऐसे ऑर्डर बर्थडे और पार्टीज वगैरह के लिए लेती हैं, या क्या नाम, वैसे भी करती हैं? मैम एक्चुअली हम मतलब पिछले साल ही बड़ौदा शिफ्ट हुए हैं, और हम्म, पिछले मतलब 13 ईयर से पानीपत में थे। तो वहां तो मतलब काफी अच्छा था, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि यस। मुझे कुछ और चीजें करनी है, ये थोड़ा सा अभी साइड लाइन करना है। यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है बट आपको पता थोड़े से नहीं। इसमें, आपको इसी लाइन में थोड़ा सा और एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और आप कोशिश कीजिए अपने उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि आप केक बनाना बनाती हैं, आप हम्म। कुकिंग क्लासेस देना शुरू कीजिए। मैम क्लासेस तो मैं लेती थी ना, मैंने काफी लोगों को सिखाया भी है, बट हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे प्लेस का इश्यू हो रहा है, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, स्पेस ऑनलाइन भी चाहिए। आप कर सकती हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है माय डियर। ओके मैम। जब तक प्लेस नहीं है आप ऑफलाइन भी करिएगा, बाद में अभी ऑफलाइन कीजिए ना, ऑनलाइन कीजिए ना। और आपका मैम टीचिंग प्रोफेशन में आपका ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। स्टिचिंग में, टीचिंग टीचिंग, अच्छा टीचिंग में, ओके ओके। ठीक है ना। तो हाँ। आप ये क्या नाम, कुकिंग क्लासेस भी लीजिए। अपना जो ऑर्डर है वो किसी हम्म। क्या नाम, बेकरी शॉप से, या किसी किसी इवेंट, जो इवेंट्स का जो काम करते हैं उनके साथ कनेक्ट होकर के वहां से ऑर्डर लीजिए, तो आपको ऑर्डर और बढ़े जाएंगे। मैम मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस हो रहा है अभी 1 साल से कि मुझे थोड़ा सा ये साइड करके मुझे कुछ और चीजें करनी है। तो ये बताइए ऑकल्ट में कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ओके। ऑकर्ड में आप हीलिंग में जाना चाहती हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हैं? मैम मतलब क्या चीज मेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा ये बताइए आप, क्योंकि अभी आपके लिए मुझे। आपके लिए दोनों ही बेटर है। ओके। ठीक है, दोनों ही बेटर है, लेकिन आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम्म। तो आप तो स्टार्ट जो कीजिए वो हम्म। रेकी से कीजिए, उसके बाद धीरे ओके। धीरे आइए, क्योंकि आपकी हम्म। इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, हम्म। आपकी इंट्यूशंस बहुत बहुत वर्क करती हैं। लेकिन आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैम अपनी वो स्ट्रेस लेवल है ना थोड़ा सा, मतलब ये काम का भी रीजन टेंशन कुछ भी रहता है। हो, रीजन कुछ भी, आप जब भी कभी भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे आपको डिस्ट्रक्शन होती है। तो यस मैम। मेडिटेशन का लेवल बढ़ाइए, फिर हम्म। उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके। और मैम मैंने तो अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीखी है। हम्म, वो तो आ, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, एक न्यूमरोलॉजी जो है हम्म। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। उसमें कोई भी फॉर्म, न्यूमरोलॉजी ले लीजिए आप, हम्म। पराशर एस्ट्रोलॉजी जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, टैरो है, हम्म। पामिस्ट्री, ये सब एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। डिफरेंट डिफरेंट हम्म। डायरेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ये एक हम्म। दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जस्ट मैम अभी सीखा है बस, अभी कोर्स खत्म हुआ है, मतलब समझ लीजिए अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं। तो कोई बात मुझे, नहीं, यस मुझे इसमें मतलब, यस मैम। देखिए
अगर आप जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि एस्ट्रोलॉजी में आप चाहे हीलिंग में जाएं चाहे रीडिंग करें, आप प्रोडक्ट जो सेल करेंगी तंत्र और यंत्र सेल मत कीजिएगा। ओके। जो यंत्राज लोग जो बना के देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वो मत कीजिएगा। नहीं मैम, मुझे वो आता भी नहीं है और मैं वो करना भी नहीं नहीं नहीं, चाहती। आगे जाके आपका इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, इसलिए मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ। कुछ चीजें आप बोलते बोलते ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीजें ऐसी बोल जाएंगी जो आपको आपकी इमेज खराब कर सकती है, क्योंकि ओके। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कुछ चीजें इंट्यूटिव चीजें अपने आप को अपने तक थोड़ी सी कंट्रोल करके रखनी होती हैं, ओके। है ना। तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहती हैं, जरूर जाइए, लेकिन प्रेडिक्टिव पार्ट आपका जो है उसमें आप ये सोचें कि आप बहुत अच्छा कर लेंगी इसमें रीडिंग करके, तो इनकम उतनी अच्छी नहीं है, ओके फ्रैंकली मैम। स्पीकिंग। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर आप चार्ट रीडिंग करेंगी तो उसमें आपको इनकम, आपको फीस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ओके। ठीक है। तो मैम साथ ये साथ जो, आप हाँ ये बोलिए। काम अपना जो है इसको स्टॉप मत कीजिए। ओके मैम। आपको इसी के थ्रू आपको एस्ट्रोलॉजी के वो मिल जाएंगे। तो आप न्यूमरोलॉजी और टैरो करिए, आप एस्ट्रोलॉजी में मत जाइए, न्यूमरोलॉजी और टैरो कीजिए, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाइए। ओके मैम। ठीक है। मैम और ये जो बेकिंग का है उसमें तो मतलब नो डाउट अच्छा चल रहा है, आगे मैं इसको अगर उसको एक्सपांड करना कंटिन्यू चाहूँ। कीजिए या उसको एक्सप्लोर कीजिए। ओके मैम, ठीक है और मैम। और किसी फैमिली। किसी कैंटीन में जगह ले लीजिए, स्कूल कैंटीन या किसी जैसे मिलिट्री की कैंटीन होती हैं जहाँ पे आपको बल्क में ऑर्डर मिले, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके मैम। मैम और आगे कैसा है, मतलब फैमिली वगैरह ये। अब देखिए, इतना टाइम तो मैं एक चार्ट पे नहीं दे पाऊंगी माय डियर, मैं यहाँ पे ओके एक या दो ही क्वेश्चन दे पाऊंगी। ठीक है। मैम। और आप एस्ट्रो भी सिखाती हैं, मतलब टैरो वगैरह उसका भी यस बिल्कुल, क्लासेस टैरो, अभी। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र, सभी सब्जेक्ट्स के मेरे पास वो हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र अभी मैं चैनल पे लॉन्च नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट और मोबाइल नंबर्स की जो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसके ऊपर बहुत जल्दी हम लोग एक कोर्स लेकर आने वाले हैं। आपने न्यूमरोलॉजी अगर मैम पढ़ी है तो आप वो जरूर करिए। ठीक है। और मैम टैरो टैरो का मतलब क्लासेस आपका कितने डेज का है? अभी 16 सितंबर को हम वेबिनार कर रहे हैं टैरो का, ओके। तो आप उसको मैम पहले मोस्ट ज्वाइन प्रोबेबली कीजिए, उसके बाद। कैरो का कोर्स जो है ना वो सितंबर के लास्ट वीक में हमारा लॉन्च होगा मोस्ट हाँ। प्रोबेबली। तो अभी ड्यूरेशन हमारा क्या रहेगा? एस्ट्रोलॉजी का वो मैम आपको ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको लिंक भेज देंगे, तो आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके सर। और रिसेंटली मैम अभी टैरो। हमारा ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आने वाला है, आपने शायद इसकी इंक्वायरी भी की थी। यस सर तो की, तो अभी अभी मैम वीक तो बोल रही है कि ठीक है, तो मैं फिर टैरो करूंगी। टैरो जो कीजिए चीज। आप, अभी यस सर। एस्ट्रोलॉजी में मत जाइए आप, हम्म। क्योंकि उसमें आप मिस्टेक नहीं, जब आपका वो ऑरा ठीक हो जाए ओके। तब आप एस्ट्रोलॉजी करें। देखिए, मुझे पैसे कमाने आपको बेवकूफ बना के नहीं, मैं आपको बोलूँ आप सीख लीजिए, मुझे तो, मेरी तो फीस आ जाएगी, आप काम कर पाए या नहीं कर पाए, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। आपका जिसमें बेनिफिट होगा मैं आपको वही एडवाइस करूंगी। मैम। ठीक है। मैम और ये टैरो में प्रिडिक्शन कितने परसेंट मतलब सही रहती है? मुझे हंड्रेड एक्चुअली परसेंट 100%। 100%। यस। ओके। बट वो ओके आपकी मैम। डेडिकेशंस होती हैं इन कोर्स में। आपकी डेडिकेशन, आपकी इंट्यूशंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये काम करता है ये टैरो कि में। और टैरो और को, न्यूमरोलॉजी कंप्लीट पैकेज है। ओके मैम। कोर्स करने ठीक के है। बाद आप उस चीज पे कितना रिसर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर यस। सर। ठीक है। है। ठीक है। जी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू ज्योति गॉड मैम। ब्लेस यू। नेक्स्ट। ये किसका है नेक्स्ट चार्ट? हेलो गौरव। नम्रता हेलो। दीक्षित। हेलो। अमृता दीक्षित।
जी। हेलो मैम। हेलो नम्रता, कैसी हैं आप? मैम बढ़िया हूँ। गुड। तबीयत ठीक है आपकी? यस मैम। फिर बैठ के अगर बात करेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम बच्चा सोता है। मैम मैं जानना चाहती हूँ मेरी जॉब का क्या रहेगा। अभी वर्किंग है? नो मैम, प्रिपरेशन तो मैम बहुत की, एग्जाम भी दिया बट फिलहाल सक्सेस नहीं हुई अभी। देखिए, प्रिपरेशन हम सभी करते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। क्या यस वो मैम। प्रिपरेशन इनफ है? क्या वो सही डायरेक्शन में है? ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। मैम अपना आप तो मैंने 100% दिया। यस, हर कोई 100% देता है अपनी तरफ से। अब यस मैं मैम। आपको पूछूं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हो? किस फील्ड की तैयारी कर रही हो? मैम टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए। यस टीचिंग का मैम। आपका बनता है, डेफिनेटली बनता है। टीचिंग में भी क्या मैथ्स पढ़ा रही हो या ये मैम साइंस? मैंने डीएलएड किया हुआ है 1 to 5 के लिए। मैं समझी नहीं। मैम बीटीसी जिसे बोलते थे, हाँ। क्लास 1 to 5 ओके। टीचर्स। तो जनरल जनरल सब्जेक्ट्स। यस मैम। ओके। अभी इनकी दशा क्या कर रही है, चल रही है? और इनका ये भी देखना कि जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है क्या बर्थ टाइम में? मैम एक्चुअली इनका चार्ट मेरे को खोलना पड़ेगा, वो मैंने सेव कर लिया था बिकॉज लास्ट टाइम जब नेम बोला था ना वो आ नहीं पाए थे इसमें। अच्छा, मुझे सैटर्न का इनका देखना है, सैटर्न रेट, क्योंकि जॉब के चांसेस अभी बने हुए हैं इनके, लेकिन दशा वो है या नहीं है वो देखना जरूरी है। अभी कहीं एग्जाम दिया है? नहीं मैम, बिहार का एग्जाम लगा हुआ था बट बच्चा छोटा है तो देने जा नहीं पाई। इसके पहले केवीएस का मैंने दिया है, उसका रिजल्ट हाँ, ही अभी तक नहीं आया है। क्योंकि जो ट्रांजिट चल रहा है उस हिसाब से एग्जाम दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, यस मैम। तो इसीलिए मैंने मैंने क्वेश्चन किया। मैंने फरवरी में केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दिया अब हुआ मैं है समझ लेकिन गई। अभी तक उसका हाँ हाँ, रिजल्ट नहीं आया। जरा दिखाना गौरव, एक बार दशा मुझे बता दो प्लीज इनकी। तो मैम एक मिनट, वही डिटेल्स में ओपन कर रहा हूँ उनका। देखो, अगर रिजल्ट आ जाता है, ठीक यस है, तो मैम। उसमें हो सकता है आपको स्टैंड बाई कर दिया जाए। 100% नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा जो मैं इस समय देख रही हूँ, मुझे दशा का नहीं पता, लेकिन ट्रांजिट आपका जो फेवर कर रहा है इस समय। और यस मैम। रिजल्ट में हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे, आपको स्टैंड बाई कर दिया जाए। ठीक है, कि भाई हम यस मैम। देखते हैं, आपको हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको रोक दिया जाए, अभी तुरंत आपको रिजल्ट ना बताया जाए कि आपके लिए क्या उन्होंने सोचा है। ठीक है। जी तो जी जी। अगर गवर्नमेंट का जो आपने केवीसी का दिया है उसमें यस मैम। नहीं भी होता तो प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कीजिएगा। प्राइवेट ओके सेक्टर मैम। में काम करते करते गवर्नमेंट के लिए दोबारा ट्राई कीजिएगा। यस गवर्नमेंट के मैम। चांसेस आपके हैं, लेकिन इतने आसान नहीं है। अच्छा। इतने आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपका गवर्नमेंट का जो अभी आपने दिया है केवीसी का, यस वो मैम। मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। तो आप, कई बार क्या होता है, हम गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट का हमारी तकदीर में लिखा ही नहीं होता, और हम दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है उनको छोड़ देते हैं। यस मैम। तो मेन पर्पज है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना, वर्किंग होना। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अच्छी आपको मिल रही है जॉब तो आप उसको ले लीजिए। ये बट वेट मैम मत कीजिए कि गवर्नमेंट में प्राइ ही जाना है मुझको। मैम प्राइवेट के लिए घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी नई शादी हुई है मेरी तो तो घर और वाले नहीं गवर्नमेंट का नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैम फिर यही क्या तो करोगे? कुछ। अब ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, फिर आप ऐसे ही टाइम किल करते रहोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्राइवेट एक बार पकड़ लो, काम यस करते मैम। करते गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर लो, यस मैम। क्योंकि इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी एट द मोमेंट योग बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी आपको आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए भी आपको कंफर्म जॉब मिल जाएगी गारंटी नहीं है।
आपको स्टैंड बाई भी ले लिया जा सकता है कि दूसरा कोई कैंडिडेट अगर एलिजिबल नहीं हुआ देन वो आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो ऐसा नहीं है कि अभी चांस नहीं है, इस समय चांस है, लेकिन यस इतना मैम। इजी नहीं है आपके लिए। मैं इसीलिए जो एक प्लेनेट को देखना चाह रही हूँ, मैं वो देख लूं, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। देखा क्या सैटर्न इनका? सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यस, सैटर्न इनका रेट्रो है। माय डियर, अभी जो आ रहा है इस टाइम पे, इसका कब आना था, रिजल्ट कब आना था इसका? मैम अगस्त लास्ट में आना था बट अभी तक आया नहीं है। ये अक्टूबर तक आएगा, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, मे बी। यस मैम। तो उसमें बहुत बड़ी क्लास तो नहीं मिलेगी अभी। हो सकता है आपको अगर जॉब भी मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब होते हुए आपको परमानेंट ना करें अभी। परमानेंट के लिए आपको वेट करना, होने के लिए वेट करना पड़े। जी मैम। ठीक है, ओके मैम। तो मैम अगर ये मेरी। हो जाता है, मेरी पूरी ब्लेसिंग है आपकी कि हो जाए। नहीं होता है तो फर्दर टाइमिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर में पकड़ लीजिए और वो यस। काम करते करते गवर्नमेंट के लिए ट्राई कीजिए, तो यस मैम। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। यस मैम। ठीक है मैम मेरी जी, मैरिड लाइफ में क्या है, हस्बैंड मेरी बात ही नहीं मानते। नहीं मानेगा, जैसी है वैसी ही रहने वाली है। ऐसे ही रहने वाली है। ये भाग्य है तुम्हारा। ठीक है, तो जो है उसे एक्सेप्ट करो, मैम पेशेंस हमेशा रखो। के लिए या कुछ कुछ टाइम है ऐसा? देखो, मुझे इतने डिटेल आंसर के लिए मुझे डिटेल चार्ट देखना पड़ता है। अभी इस प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आज जितना भी मैंने चार्ट देखा उस हिसाब से मैरिज में थोड़ा स्ट्रगल आपका है, एडजस्टमेंट आपको करके चलना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, ओके। एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको, ओके मैम। चाहे यहाँ हुई है कहीं पे भी होती, आपकी मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट है। ओके मैम। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, संतोष रखो, जिंदगी ऐसी ही चलनी है। तकलीफ तब होती है जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तकलीफ होनी बंद हो जाती है। ठीक है, जी डिटेल मैम। में जानना हो तो दोबारा अपॉइंटमेंट ले लेना गौरव से। जी गौरव, नेक्स्ट। एक तो क्लासेस में जो भी कोर्स के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिस भी नंबर से लिंक आया आप उस पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं हमसे। जी, और कोई मैम से अगर पर्सनली चाहते हैं तो भी आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए तो आपसे मैम ये के पास। डिटेल चार्ट रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल, जब भी चाहे। नंबर इसी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपके लिंक में भी जो जितेंद्र आपको भेजा वानखेड़े। उसमें भी है। यस, जितेंद्र वानखेड़े जी। जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जितेंद्र। सवाल क्या है आपका जितेंद्र जी? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जॉब यानी हस्बैंड एंड वाइफ जॉब की वजह से दोनों काफी लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो हम कब पास में आ सकते हो वो एक चेक करना। चार्ट दिखाओ गौरव। ये जितेंद्र का ही चार्ट है। यस मैम। जी। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो अच्छी बात मुझे कल फ्राइडे और आज जितने भी चार्ट मैंने देखे हैं उसमें एक थोड़ा सा अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन मैरिड लाइफ के पर्पज से देखूं तो एक अच्छी मैरिड लाइफ इस चार्ट में दिखाई देती है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की, यस मैम। बहुत बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जहां तक बात है अभी साथ रहने का, हम्म। तो इनकी दशा क्या चल रही है, प्लीज दशा नोट करके रखा करिए गौरव, है ना, क्योंकि बिना दशा के वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इनकी जुपिटर की चल रही है ना मैम? जुपिटर की चल रही है, जुपिटर मार्स। जुपिटर में मार्स। हाँ, सितंबर अब से शुरू चार्ट हुई है अभी। दिखाइए।
जी जी, जुपिटर में मार्स चल रहा है, दिखाइए। अ, गौरव अभी 2024 अभी ट्रांसफर के कोई योग हैं? यस मैम। ट्रांसफर ड्यू है आपका? मैं समझा नहीं। आपका जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ हाँ ट्रांसफर ड्यू है हाँ, या ट्रांसफर जॉब ड्यू है मैम। ड्यू है ना? हम्म। नवंबर के आसपास आपका ट्रांसफर जो ड्यू है वो क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रांसफर मिल जाएगा और ओके अपने होम टाउन में आप चले जाओगे। अब क्योंकि ओके आपका रेजिडेंस चेंज दिख रहा है ओके। तो तब आप साथ रह पाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, अब बहुत कम टाइम रह गया है और हम्म। अक्टूबर के बाद आप अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। ओके। ठीक है, और तो मैम डोंट वरी। हाँ, प्रोफेशनली चार्ट अच्छा है आपका। ओके। थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहा है लाइफ में, हम्म। ऐसा नहीं है कोई हर चीज आसानी से मिल गई है, स्ट्रगल तो रहा है, लेकिन चार्ट ऐसा है कि जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, बेशक से डिले होके मिले, स्ट्रगल के साथ मिल रहा है। यस। आपके ब्रदर हैं या आप हाँ, ही बड़े हो, सिंगल हो? नहीं नहीं, ब्रदर है, सिस्टर है, और मैं सबसे छोटा अब हूँ। ब्रदर, आप सबसे छोटे हो ना, बस मैं यही सुनना चाहती थी। हम्म। आ, एक छोटा सा काम कर लो। हम्म। आ, एक चांदी का कड़ा जरूर पहन लो। ओके। आपको गले से रिलेटेड कभी कभी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती, थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता? नहीं मैम। ये वोकल कॉर्ड में कभी स्वेलिंग तो नहीं आई आज तक? नहीं, अभी तक नहीं आई है। अच्छा, बचपन में क्योंकि आपकी मंगल की ही दशा चली थी, हम्म। बचपन में कुछ इश्यूज हुए थे आपको? जॉन्डिस या टाइफाइड जैसी कुछ प्रॉब्लम हुई थी बचपन में? नहीं मैम, नॉर्मली मलेरिया वगैरह हुआ था, बाकी अदरवाइज तो नहीं था कुछ। आफ्टर बर्थ ना? हाँ। हाँ, देखो एक तो अपने घर से ना जितने भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके घर में, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, हम्म। ड्रम या जैसे जिसको बोलते हैं, पहले रेडियो होते थे, ट्रांजिस्टर होते थे जो हम्म। आजकल चलते नहीं है वो, लेकिन हम सजा के रखते हैं एंटीक के तौर पे, वो हम्म। सब निकाल दीजिए। ओके। आपके घर में एग्रीकल्चर का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। नहीं मैम, अभी तो सारी चीजें है ना, मेरी आदत है, मैं जब भी घर क्लीन करता हूँ तो जो अनयूज्ड होता है अच्छा, वो निकाल फावड़ा देता हूँ। फावड़ा फावड़ा नहीं रखा हुआ आपके घर में? हाँ, वो तो है मैम। हाँ तो फिर फावड़ा, ओके। आपकी वो जो सीमेंट, वो जो खोदी खोदी लगाने वाली वो होती है, हाँ हाँ वो हाँ सारा हाँ। सामान निकालिए क्योंकि डेली में यूज नहीं हो रहा वो। जब यस जरूरत हो रेंट पे ले आइए, आजकल रेंट पे मिल जाता है। और बहुत सारी यस। सुतली गोले बना करके आपने रखी हुई है, सुतली या नाड़े के, या जो पलंग होते हैं निवार वाले, चारपाई की, उनकी सुतलियां बहुत रखी, वो सब निकालिए। ओके वो डंप स्टॉक आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, ओके आपके मनी को ब्लॉक कर रहा है। ओके। ठीक है? जी, तो उसको हटाइए हम्म। और एक कड़ा बस पहन लीजिए अपने हाथ में। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में मैम? लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड आपके में। चाइल्ड बर्थ हो गया? यस मैम। चाइल्ड बर्थ हो गया? साइड। चाइल्ड चाइल्ड बर्थ। हाँ हाँ हाँ, हो चुका है मैम। एक बेबी बेटा, बेबी बॉय है। वहाँ वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे। हम्म। ठीक है, तो वो फिर प्लेनेट जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा। ओके। बेबी बॉय का होना ही बता रहा है कि वो जो प्लेनेट है बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन और अच्छा करेगा अगर आप ये डंप स्टॉक घर से निकाल दें तो। ठीक है, ओके ठीक है। वो और वो प्लीज निकाल दीजिए। जी, यस डेफिनेट मैम। और सेकेंड क्वेश्चन ये था मैम कि अभी मैं ऑकल्ट सीखने का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सीखो। ओके। जिसको नहीं, जो नहीं सीख सकता मैं उसको मना कर देती हूँ, प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ हम्म। अपने काम के लिए आपको नहीं कहूंगी आप सीखो। हम्म। आप कर सकते हो और आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। यस मैम। ठीक है ना, आप बहुत सारी चीजें ऐसे तुक्के में बोल जाते हो और हम्म। बिल्कुल सच होके निकलती हैं। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है आपके पास। यस मैम। और कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जा करके आप एस्ट्रोलॉजी पे बुक भी लिख दो। एक्चुअली मैं फोटोग्राफी के ऊपर बुक लिख रहा हूँ मैम। यस, मेरे मेरे सामने जो चार्ट है आपका, मैं तो उसके ब्याह पे कह रही हूँ, फोटोग्राफी हम्म। पे आप बुक लिख रहे हो क्योंकि आपका वो फोटे है। हम्म। और जो फोटोग्राफी पे लिख रहे हो ना बुक,
यही आपको चीजों को जैसे जैसे इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपको ऐसे पिक्चर दिखती है, घटनाएं घटती हुई महसूस होती हैं कि Yes, घटना होने वाली है। और yes, ये जो गिफ्ट आपको मिला है आपके दादा से मिला है। हाँ, आपके ग्रैंडफादर के अंदर भी ये गॉड गिफ्ट पावर थी, राइट। लेकिन आपने अपने ग्रैंडफादर आपको आपके साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहे नहीं। मैंने देखा ही नहीं उन्हें बचपन यानी यस, मेरे बर्थ। आपकी दादी बहुत स्पिरिचुअल लेडी थी। दादी में वो हाथ का सफा था। राइट। ये जो चीजें मिल रही है आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से फॉरवर्ड हो रही है। हम्म। ठीक है, सिर्फ यस इतना मैम। काम करिए, अपने हम्म जुपिटर को स्ट्रांग करिए। जुपिटर को स्ट्रांग करने लिए मैं स्टोन नहीं बोलूंगी, सिर्फ हम्म। और सिर्फ जो आपके कुल देवता हैं। कौन है आपके कुल देवता? माँ भवानी है मैम। माँ भवानी की उपासना कीजिए। ओके। माँ दुर्गा की, उनके जो हम्म। उनका जो स्वरूप है वो काली वाला जो स्वरूप है, हाँ हाँ हाँ। माँ काली, तो वो वाले स्वरूप की उपासना कीजिए। आपकी इंट्यूशन दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। आपके ओके। पास वो पावर है कि आप अपने घर में बैठ के दूसरों के घर की खुली आंखों से लोकेशन देख के बता सकते हो तुम्हारा गेट इस रंग का है, तुम्हारे यहाँ घर में ये चीज जगह पड़ी हुई है। वो पावर यस और है। मैम। आप जो स्माइल कर रहे हो, मुझे मालूम है कि आपके अंदर अभी भी आ रही है ये चीजें। यस मैम एक्चुअली लेकिन हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। एक्चुअली मैं जब 10th में था, 10th से ही यानी 2003 से, हाँ 2004 से ही यानी कि ये सारी चीजें मुझे आई डोंट नो, एंड उस समय तो एस्ट्रोलॉजी का कुछ नॉलेज भी नहीं था यस, और ये सारी चीजें पता नहीं थी, बट मैं बोल देता था तो वो सारी चीजें रियलिटी में हो जाती थी। यस, बस एक ही आपको काम करना है। जितने भी जो लोग हैं आपके फैमिली में, हम्म जो बुजुर्ग हैं, जो हम्म जिनका कोई नहीं करने वाला, उनके डेथ रिचुअल्स प्रॉपरली हो, हम्म उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के, या जो रोड पे आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जैसे कहते हैं लावारिस मिल जाए, तो एक चद्दर लेके उनको जरूर चैरिटी कर दीजिए, डाल दीजिए उनपे। यस मैम। ठीक है। और यस स्ट्रीट मैम। डॉग को जो सूजी के रस होते हैं ना, हम्म। सूजी रस जरूर खिलाया करिए दूध के साथ। ओके ठीक है मैम, ये मैं ठीक है, करता हूँ। इतना बस कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। बाकी एवरीथिंग इज गुड। आप आइए, वेलकम है आपका थैंक यू साइंस मैम। शक्ति इंस्टीट्यूट में। जितेंद्र जी कोर्स में आ रहे हैं? यस सर, मैं डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ, मेरा नंबर हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे सर। ओके सर, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राज लक्ष्मी जी। जी राजलक्ष्मी जी, कैसी हैं? फ्राइडे को भी आपका बहुत नाम अनाउंस किया गया, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं थी। अच्छा, नहीं मैं प्रेजेंट तो थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। गुड इवनिंग मैम। ओह, नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ ओके, मे भी। हाँ जी बताइए। बोलते ना मैम, चीजें अक्सर ही आती हैं। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, मैंने डिटेल दिया है, मैं फिर से बोलूं डिटेल? नहीं, चार्ट निकाल दिया है उन्होंने नहीं, अच्छा। शेयर आपने जो डिटेल दी है अपनी नहीं दी क्या? नहीं नहीं, मेरे भाई की है डिटेल। मैं आपको लिखना था ना, मेल है फीमेल है उसमें। अच्छा ओके ओके, सॉरी। मेल है भाई। पहले तो और देवेश जी इसको मैम। बोलिए अपने गुस्से को शांत रखे, गुस्सा बहुत ज्यादा है इसके अंदर। नहीं मैम, वो ओके जो मैम। चार्ट था वो फीमेल के अकॉर्डिंग था। नहीं कोई बात नहीं, फीमेल के अकॉर्डिंग का चार्ट तो वही आएगा। मेल और फीमेल आपको चार्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, चार्ट वही आएगा। हम प्लैनेट्स पे डिटेल कोई तो फर्क सेम नहीं ही पड़ता रहेंगी उससे? ना। नहीं, ठीक है मैम, वो फिर तो फीमेल को चार्ट वही है। हम प्रेजेंट करके बोलते हैं, और अब बॉय को करेंगे, चार्ट तो सेम ही आएगा। फिर मैम तो डेट ऑफ टाइम वगैरह सब ठीक है इसमें? हाँ हाँ जी, पूछिए राजलक्ष्मी जी, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन यही है कि फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो वाइफ से अच्छे रिलेशन है वाइफ के संग, और ना बच्चों के, मतलब बच्चों का भी अभी मतलब अलग हो रहा है बच्चों का। जी बच्चों से भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। जी इन्हें सब कुछ करते हैं, लेकिन इन्हें कोई मतलब ना तो पत्नी से वो कुछ मिलता है अप्रिसिएशन, ना बच्चों से मिलता है। जी, देखिए उसमें बहुत थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगी सारी गलती इनकी है, लेकिन थोड़ी सी गलती इनकी भी जरूर है। और थोड़ी सी मैं इसलिए कहूंगी कि आप बीइंग अ सिस्टर, आप उनके लिए बात कर रही हैं, तो मैं, आप घबराए ना।
लेकिन इनकी भी गलतियां हैं उसमें। फैमिली अगर बिखर रही है तो इनकी भी गलतियां, थोड़ा सा ये अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, अपनी दूसरी चीजों पर कंट्रोल रखें। गुस्सा इनका सबसे बड़ा शत्रु है। ओके ठीक है। मैम। हाँ जी। और ये इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है कि मतलब अगर इससे बात करने बैठो तो मेरे ख्याल से हर सवाल का जवाब इसके पास है। जी। और मतलब एक अच्छा चार्ट है, लेकिन इसने कुछ अपने व्यवहार के कारण अपनी अपनी लाइफ को हेल कर रखा है। तो थोड़ा सा इनको अपने अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है। हाँ, तो मैम ठीक किस है। तरह का बदलाव लाएं, या क्या ऐसा करें जिससे कम से कम बच्चे इनसे जुड़े रहें, इनका परिवार ना बिखरे? परिवार में बहुत इनको ज्यादा बिखराव है। सबसे पहले तो जो आपके कुल देवता हैं, जी। वहाँ आप लोगों ने कोई विश मांगी हुई है इनकी शादी के लिए? कोई भी आपकी फैमिली में आपने आपके पेरेंट्स ने कुछ विशेष मांगी थी जो कि ओके। अधूरी रह गई हैं? ओके मन्नत मैम। जिसको बोलते हैं, जी वो जी मैम। मन्नत अधूरी है। तो आपके जो कुल देवता का की ब्लेसिंग्स आप लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी ओके ठीक है। मैम। जी तो कुल देवता की जाइए, मत्था टेकिए जी और वहां प्रार्थना कीजिए, और हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने जी। कुल देवता की ब्लेसिंग्स लीजिए। तो उनको वहां बोलिए जाके साल में एक बार जरूर जाएं। अच्छा जी मैम। ओके। ठीक है। और उनसे जी यही मैम। कहें कि जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आइंदा से हम आपको आपका पूरा सम्मान देंगे। ओके मैम। ठीक है। वो बहुत जरूरी है इनके लिए। ये जॉब में है नहीं मैम, बिजनेस करते हैं लेकिन बार बार नुकसान होता है, बार बार फेल होता है तो इनका होगा बिजनेस। ना। बिजनेस में तो नुकसान, बिजनेस में किस चीज का बिजनेस है? कई जो बेल्ट लगाता है, बड़ी बकल की बेल्ट लगाता है। नहीं नहीं, मतलब इन लोगों ने, मतलब भैया ने कई बिजनेस किए, सब में नुकसान हुआ। एक बार तो पानी का इसको जाना ही बिजनेस नहीं किया। चाहिए था ना, इसको बिजनेस में जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी ये चाहते थे ना कि एक ही भाई है तो पास में रहे, तो उन्हें जॉब नहीं करने दिया, उन्हें अपने पास रखा कि यहाँ बिजनेस करना है, यहाँ रह के। जबकि इसका तो गवर्नमेंट जॉब का इतना अच्छा तो उन्होंने कई बिजनेस किए, हमेशा नुकसान होता रहा आज तक, मतलब कर्जा ही बिजनेस उतारते में रहे। इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ मैम, अभी बिजनेस तक में ना। इसको बिजनेस अगर करना चाहता है तो अपने नाम से ना करे। अच्छा मैम। तो अपने मतलब नाम से बिजनेस करेगा तो इसको लॉस ही होगा। किसके नाम से करना चाहिए, पिताजी माता जी या किसके नाम से, मतलब या? किसी के माँ के नाम से, पिताजी के नाम से कर ले, सबसे बढ़िया रहेगा। पिताजी की ब्लेसिंग्स इसके साथ, उनका लक इनके साथ जुड़ जाएगा। ओके मैम। ऑफिशियल जो कंपनी का नाम है, जो बिजनेस जिस नाम से है, वो फादर का नाम आ जाए और लुक आफ्टर ये करें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके मैम। या मैम ऑन इनके द बच्चे। पेपर ये ऑनर ना रहे, ये ओके शेयर मैम। होल्डर रहे। ओके। तो जी। मैम इनके बच्चे इनकी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे भी इनके बहुत ही इनसे बात ही नहीं करते हैं, बहुत अगेंस्ट में रहते हैं। खर्चा तो पिताजी दें, सारा खर्चा उठाएं, और लेकिन और कुछ हमसे वो ना सोचे। अब वो मतलब तो फादर देखिए, की। क्योंकि हाँ, जब मदर ही अगेंस्ट है जी जी तो जी। बच्चे कैसे साथ देंगे? जी मैम, बिल्कुल राइट, वो एग्जैक्टली अपब्रिंगिंग यही है ना। सिचुएशन है। हाँ या। यस। ठीक तो है, वो मैम। अपब्रिंगिंग ऐसी है। हाँ ये मैम, इससे ही सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है, पैसे से भी ज्यादा इस बात का दुख है। घर में यही सबसे बड़ी टेंशन है। इनको स्टोन पहना सकती हैं आप? जी जी, पहना सकते हैं। इनको एक ओपल पहनाइए। मैं डायमंड इसलिए नहीं कहूंगी, अभी मैं ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती। जी मैम, हम उतना है भी नहीं सही में मैम। ठीक है। तो जी। अभी ओपल पहनाइए। ओपल बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ओ, ओपल स्टोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो 100 रुपए रत्ती से लेकर के और बहुत महंगा तक भी आता है, 8,000 रुपए रत्ती भी तक आता है। आप मिनिमम वाला लीजिए, 400-500 रुपए रत्ती वाला लेकर के इनको 7.25 रत्ती का पहना दीजिए, चांदी में। चांदी में ठीक है मैम। और किस उंगली में और और किस और एक, हाँ जी, किस उंगली में और किस हाथ में? चाहे पेंडेंट पहनना चाहे पेंडेंट, और अगर वो पहनना है तो ये जो बीच की उंगली होती है ना, सबसे बड़ी उंगली, जी जी सबसे बड़ी मैम। फिंगर, इसमें पहने। हाँ,
सीधे हाथ में? सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, किसी भी पहने, ओके मैम। वो रैंक करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। मैम। जी और थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस के कारण इनकी हेल्थ भी सफर कर रही है। जी मैम, टेंशन बहुत इन रहती है ना, पत्नी का भी टेंशन सही क्या, नहीं रहता। इनकी कमर में और कंधों में बहुत दर्द रहता है। जी, अक्सर कमर गर्दन और में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस और यस, मैं वही सर्वाइकल। तभी तो कह रही हूँ। वो जो दर्द है वो जी मैम। बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस का नहीं, वो नीचे से आ रहा है, कमर से आ रहा है। ओके मैम। ओके। करेक्ट। तो जी। उसके लिए इनको अपना मर्करी भी ठीक करने की जरूरत है। अब सारे स्टोन तो मैं नहीं पहनाऊंगी, जो ओपल नहीं, उसमें ओपल अगर आप देखोगे उसमें मल्टी कलर रेजेस आती है, तो उसी के अंदर जो लाइट्स अंदर आए वो ग्रीन कलर की शेडो आए उसमें, ओके मैम। तो मैं एक और दूसरा स्टोन पहनाने से बच जाएंगे। और एक चांदी का छल्ला पहन ले लिटिल फिंगर में, ओके मैम। एक कोपल और एक चांदी का छल्ला, जो कभी भी नहीं निकालना। इसके बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए ओके मैम। चांदी का छल्ला बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। और ठीक है। किसी भी हाथ में? लेफ्ट हैंड में छल्ला, लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। अच्छा मैम। और मैम कोई दिन है दोनों ओपल और चांदी का छल्ला पहनने के लिए? ओपल को पहनाइए फ्राइडे को, और जो चांदी का छल्ला है वो वेडनेसडे को पहनाइए। ओके मैम। ठीक है। तो मैम बच्चे कुछ इनके इनके प्रति कुछ उनमें प्रेम आएगा, पिता के प्रति? देखो, जो पहला बच्चा है इनका, क्या थर्सडे को हुआ है या संडे को हुआ है, पहले ये बताओ। मैम इतना तो ध्यान नहीं, अभी 22-23 साल हो गए। ध्यान देके, हाँ तो फिर ठीक है, फिर मुझे इतने डिटेल में नहीं निकाल पाऊंगी। जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, अगर फिट लगे तो आप दोबारा से अपॉइंटमेंट लेकर के एक बार बात कर लीजिएगा। हाँ, तो इनका मैं इस चार्ट में जी, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, हाँ मैम लेकिन इनकी परेशानी भी बहुत है। हाँ, तो मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। जी मैम, तो ठीक है मैम। हाँ, कहाँ रहती हैं आप? मैम मैं तो मुंबई रहती हूँ, बॉम्बे। तो कोई बात नहीं, फोन पे बात हो सकती है। आपको ठीक लगे तो नीचे नंबर है, उस पे आप वो ले करके, अपॉइंटमेंट ले करके डिटेल में आप चार्ट की रीडिंग करवा लीजिएगा, अगर हाँ आप चाहती हैं तो। हाँ, ठीक नहीं है। मैम मुझे अच्छा लगा, आपका काफी अच्छा लगा। मैं भी थैंक यू आजकल सो मच। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा शौक बढ़ा रही हूँ, कोशिश बिल्कुल करती हूँ बढ़ाइए, समझने पढ़िए। की। लेकिन मुझे जी ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं हो पाएगा सारे ग्रह, उनका त्रिकोण राशि जी। कौन सी है, मूल राशि कौन सी है, इसलिए थोड़ा बार बार पीछे हटती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज है, आप लोग टोटल 3 भाई बहन है या 3 सिस्टर या 3 ब्रदर हैं? 4 सिस्टर और 1 ब्रदर। 1 ब्रदर। जी। ठीक है। 3 तो होनी ही चाहिए ना, तो 3 एक एक्स्ट्रा है वो, तो टोटल 3 बहन भाई या 3 सिस्टर तो जरूरी होती है, या 3 ब्रदर होंगे, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। माय ये डियर जेएम साहब, जो भी हैं आप, लगन का शनि अच्छा नहीं होता है, ये स्ट्रगल देता है। और इस शनि को कंट्रोल करना बहुत, देखिए लगन में शनि बैठ के सूर्य को खराब करता है, सूर्य का घर है, सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं, सैटर्न यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं। तो बेशक कोई भी राशि हो वैदिक के हिसाब से 1 से लेके 12 तक में, लेकिन शनि यहाँ पे बैठ के स्ट्रगल जरूर देगा, चाहे वो अपनी कुंभ राशि या मकर राशि का ही क्यों ना बैठा हो, स्ट्रगल देता ही देता है जिंदगी में। जी गौरव ये पूजा कोहली जी, जी। वो जो भी नमस्कार जी। फ्रेंड्स हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा उनकी कुंडली नहीं लेंगे। बिल्कुल। मैम इन्होंने जी कुंडली पूजा जी, शेयर की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी अपनी कुंडली है या किसी रिलेटिव की है? मेरी ये डॉटर की कुंडली है मैम, बेटे या बेटे की डॉटर पता की नहीं। कुंडली है। की कुंडली है, हाँ जी। बेटे की कुंडली है इनकी। हाँ जी। हम्म। पूजा जी आप बताइए क्या पूछना है 20 आपको। हाँ, क्वेश्चन बताइए। 24 इयर्स की है, लेकिन अभी तक सेटल नहीं हुई। कितने ईयर की? 24 साल।
24। माय डियर, चिंता मत करो, इसकी या तो 27वें साल में शादी होगी, नहीं तो 30 साल बाद शादी होगी। मैम शादी की नहीं, मैं तो करियर की बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे को हम्म। लगा आप शादी के बारे में पूछ रही हैं। नहीं, मैं कैरियर करियर क्या इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुछ किया, कुछ टेक्निकल फील्ड में कुछ किया है, ब्लॉगिंग या करती है, इलेक्ट्रिक है? ब्लॉगिंग करती है, कंटेंट क्रिएटर है। यस, हाँ वो जी। मुझे वही कंप्यूटर से रिलेटेड, या वो कहते हैं ना मास मीडिया से रिलेटेड ही कुछ शो हो रहा था इसका। कोर्स भी वही किया हुआ मास मीडिया का। जी जी जी, क्योंकि इसका मरकरी और सन्स 8th हाउस में है ना, तो और राहु बैठा हुआ है 10वें घर में, तो ये कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे का काम करवाता है, तो लेकिन ये डेफिनेटली वही। हाँ, कैमरा आगे भी करती है, मॉडलिंग भी करती है, लेकिन वो नहीं एक सक्सेस वो करती है, लेकिन वो, हाँ पहले तो प्रिपरेशन आप स्क्रीन पे हो ना, हाँ जी। पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं, स्क्रीन पे होने का मतलब कर्टन पे हो आप सीधे, तो बिल्कुल कर्टन के पीछे से ही, तो जब अगर कर्टन आपकी लाइट ऑफ हुई है सिस्टम की, आप गायब, राइट। तो राहु वही चीज देता है। हाँ 24 ईयर बोला ना आपने? हाँ जी। अभी कहीं ट्राई कर रही है, अभी नहीं कहीं अभी तो वर्किंग है या नहीं है? फ्रॉम होम ही अभी है, अपना ही काम कर रही है? काम करिए वर्क फ्रॉम होम। हेलो। जी जी जी, जी मैं चेक करूंगी। देखिए पूजा जी, इसका शादी और जॉब का, दोनों का योग एक साथ आ रहा है, ओके। ठीक है? हाँ और जी। हो सकता है जो ये काम कर रही है, हम्म। ये जॉब के लिए क्यों इतना उत्सुक हो रही है, किसी कंपनी में भी जाएगी, ये सेटिस्फाई होगी नहीं। अच्छा। ये अपनी मर्जी से काम करने वालों में से लड़की है, हाँ ठीक जी। है? अपने तरीके से काम करेगी, अपनी मर्जी से काम करेगी, अच्छा। और इसके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट भी रहेंगे, ओके। ठीक है? ऑब्वियसली जब ब्लॉगर है हाँ तो जी। हर तरफ के लोग आपसे जुड़ते हैं, और ये हम्म। इसी काम को आगे बढ़ाती है, अगर आगे, तो इसकी तो बहुत अच्छी इनकम इसी में है। और अगर जॉब करना ही चाहती है तो अभी 1 साल का पीरियड और इसको अभी परेशान करेगा। अच्छा, तो मैम अभी कोई जो कर रही है, हाँ अभी जो कर रही है उसी में कंटिन्यू अपना रखे, हाँ जी। ठीक है? तो ठीक है। आगे जाके ये, इसको बाहर जाने का इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं नहीं, बहुत फैमिली पर्सन है। नहीं, फैमिली पर्सन होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा एम्बिशियस नहीं होता। फैमिली से दूर नहीं जा सकती। शादी के बाद तो जा सकती है ना, वो तब जाना ही, हस्बैंड के साथ जाएगी, बस वो तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको, बेफिक्र रहो आप, वो जाना ठीक है? पड़ेगा। चीज को हम बोलते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन बाहर नहीं जाती। जी, हम्म। अभी नहीं जा रही, लेकिन ये काम के थ्रू ये जाएगी, आप देख लेना चाहे, ओके। इसको इसी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ और जी। जहां तक मास मीडिया की बात है, वो जॉब के हिसाब से इसका चार्ट बहुत अच्छा है नहीं, ओके। ठीक है? तो ये अपने ही फ्रीलांसिंग जो काम कर रही है हाँ जी। उसको करती रहे, आगे बढ़ाती रहे, इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि जॉब में जाएगी, जो ये काम करी है उसमें इसको इंटरफेरेंस होगी, लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा जो इसको मंजूर नहीं है। हाँ जी। तो जो अपना ही फ्रीलांसिंग इसी काम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करे, जैसे अभी ब्लॉगिंग करती है, हाँ जी। इसी में कुछ और करे, जो भी हो सकता है, इसको ज्यादा जानकारी होगी, आजकल के बच्चे हैं, हाँ जी। उन्हें ज्यादा समझ है ना? राइट। राइट। कैमरा के पीछे जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैप्चर करना, अच्छी अच्छी पिक्चर्स, क्या नाम, अपने कैमरा से एक्सप्लोर करके उसको इंटरनेट पे डालना, वहीं हम्म। से इसको इतना बिजनेस मिलेगा, इसको फुर्सत ही नहीं होगी। बस वही चीज चाहती हूँ कि हाँ अभी टाइम बहुत है, लेकिन वो चीज नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसको बोलो अपने कंफर्ट से बाहर निकले पहले तो, हाँ जी। इसकी हेल्थ ठीक रहती है। हाँ, ऑफ एंड ऑन खराब ही रहती है, मतलब गला खराब है, सेंसिटिव सी यस, है। हाँ जी। सेंसिटिव है, लीवर सेंसिटिव है, एक्चुअली जितनी ये फूडी है उतना ही लीवर सेंसिटिव है इसका, हाँ जी। ठीक है? तो हाँ जी। खाने पीने में ध्यान रखे, वाटर इनटेक अपनी बढ़ाए,
ओके। और अपने आप को थोड़ा विजन थोड़ा सा बड़ा करेगी, हम्म। तो आगे जाके अच्छा करेगी, ऐसी बात नहीं है। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इसका दशा क्या चल रही है गौरव इसकी, प्लीज मुझे दशा शो कर दिया करो जब भी कोई चार्ट आप दिखाते हो, तो उसकी ये दशा एक्चुअली मेंशन कर मैंने दिया करो। चार्ट ही इन्होंने ही शेयर किया था, तो डिटेल्स नहीं है ओके, हमारे में। पूजा जी आपको पता है इनकी दशा क्या चल रही है? नहीं, मेरे को इस टाइम आइडिया नहीं है। बताओ। अब ये मैम। डिग्रीज भी नहीं आ रही ना प्लेनेट की, नहीं तो मैं वैसे ही कैलकुलेट करके निकाल लूं। हाँ जी। डिग्रीज भी नहीं है, सिर्फ चार्ट है यहाँ पे। हम्म। प्लैनेट्स की डिग्रीज भी नहीं आपने दी हुई है इसमें। अभी नहीं है मेरे पास मैम। हेलो। जी जी। हाँ जी मैम, अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, इनके वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो इनकी जो फील्ड है, हाँ ये जी। लाइमलाइट में आने के लिए इनका वीनस स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके। इफ यू अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो हाँ इसको जी। डायमंड पहना दीजिए, नहीं तो इसको ओपल पहना दीजिए, वाइट डायमंड की गोल्ड में। रिंग तो। डायमंड, डायमंड की फैंसी रिंग नहीं, ओके। वन पीस में। अच्छा। ठीक है, तो अगर वो अभी नहीं पहना सकते तो ओपल पहना दीजिए, वाइट गोल्ड में। ओपल कुछ ओपल कुछ ग्राम्स का या क्या है मैम? 5.5 रत्ती से लेके क्या नाम 7.25 रत्ती के बीच में, क्योंकि ओके। स्टोन अपने आप में साइज बड़ा होता है इसका। ठीक क्वालिटी है। जितनी अच्छी पहनाएंगे उतना ही अच्छा ये राइज करेगी। कौन से फिंगर में? ये जो सेंटर फिंगर होती है, जो सबसे लंबी फिंगर होती है ना हाथ में, पाम में, विच, दिस वन राइट? सेकंड फिंगर, यस, राइट दिस और वन। लेफ्ट? किसी में भी पहनाइए, लेफ्ट में पहना दीजिए, राइट में मत पहनाइए, लेफ्ट में ओके। पहना दीजिए इसको। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो थोड़ा सा इसका वो अप होगा। 10th हाउस और लॉर्ड इसको बाहर ले जाएगा, देख लेना, इसको कनेक्शन ही बाहर से बनेंगे। इसको ऑफर ही, जैसे मैंने कहा कि कैमरा से अपनी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करके हाँ जी। एक एल्बम बना के अगर नेट पे डालती है तो जी। इसको वहीं से ऑफर मिलेंगे, क्योंकि एड वाले लोग ऐसी पिक्चर्स ढूंढते हैं, हाँ जी। एड कंपनी वाले। तो हो सकता है कोई कंपनी इसको अच्छी मिल जाए और इसको बाहर से ऑर्डर मिल जाए कि ऐसी पिक्चरें आपके पास और है, तो प्लीज फोटोज हमें भेजिए। तो इसको श्योर। तो घर बैठे इतना काम कर लेगी, इसको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कोई कंपनी इसको हायर कर लेगी। ओके मैम, और किस इन दिन फ्यूचर ये जो स्टोन ये है वो? फ्राइडे को, फ्राइडे। फ्राइडे, ठीक है। ठीक और है। ये बाहर जाएगी जाएगी, जितना ही इसका मन में जाने की इच्छा नहीं है, उतना ही ये चार्ट इसका इसको बाहर ले जा रहा है। आई डोंट नो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज ये जाएगी जो है जरूर। और इसको बोलिए अपने आप को प्रिपेयर रखे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। इंट्यूटिव बहुत है ये, बहुत क्रिएटिव है। यस, शी इज वेरी क्रिएटिव, लेकिन वही बात है ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा, इसमें अभी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल। यस। करेक्ट, तो जो नहीं आता उसको बोलेगी नहीं आता, हाँ ये नहीं जी। कि बोलेगी हाँ मैं कर लूंगी। वो इसको हम्म। कहना नहीं आता, नहीं आता साहब बोलेगी नहीं आता भाई। वही लोग बात। आजकल सच सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, हाँ और थोड़ा जी। हेल्थ का ध्यान रखे, इसको बस बोलिए, बाकी आगे तो बहुत अच्छा करेगी ये। ठीक है। ठीक है, जरूर जरूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। नेक्स्ट गौरव रामिंदर जी हैं। जी। हेलो, यस, गुड यस इवनिंग रविंदर जी, वेरी गुड इवनिंग। मैम। मैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। सर मेरा आपका कैमरा ऑन नहीं है। नहीं, मेरा कैमरा तो मैम ऑन है। हाँ अब आप दिखाई दिए, अब आपका कैमरा आया है। अच्छा, रामेंद्र नाम है। यस जी मैम। जी, मैम, मेरा वैवाहिक जीवन इतना कुछ नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा है। चार्ट मैं दिखाइए। हाँ, देखिए सर, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन वालों की मैरिड लाइफ ज्यादातर डिस्टर्ब रहती है, अनस्टेबल। ठीक है, और ओके आपका मैम। तो 7th हाउस लॉर्ड ही अपने से 12th हाउस में बैठा है, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है ही है। हालांकि जो आपकी लाइफ पार्टनर है देखने जी में अच्छी होंगी, गुड लुकिंग होंगी, जी।
और टैलेंटेड है, लेकिन वही है कि मैरिज लाइफ तो ऐसे ही रहेगी। आप ये पहले, इससे पहले कोई रिलेशनशिप या कोई सगाई वो भी टूटी है आपकी, या फर्स्ट टाइम यही पसंद किया था यही शादी हो गई? ये सही मैम फर्स्ट टाइम है। लव मैरिज तो नहीं है? नहीं मैम, नहीं, अरेंज मैरिज। थोड़ा एडजस्टमेंट तो करके चलना पड़ेगा सर आपको, ठीक है? तो मैम ओके मैम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको 10th हाउस लॉर्ड अपना, सॉरी 7th हाउस लॉर्ड अपना ठीक कीजिए। उसके लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ आपको। जी मैम। एक तो अपना वीनस ठीक कीजिए थोड़ा सा। अ, मैं चाहूंगी रामेंद्र, आपके चार्ट में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? जी जी तो मैम। अगर आपका कभी मूड बने तो कभी नंबर ये नीचे है, ले करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले करके बात कीजिएगा, तो मैं डिटेल में बात करूंगी। अभी फिलहाल मैरिड लाइफ को मैं सुख शांति के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज बता रही हूँ आपको जी कि मैम। आप ये भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें माँ पार्वती भी हैं और जी भगवान जी शिव भी हैं। जी जी लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि अर्धनारीश्वर की पूजा एक स्पेशल कम्युनिटी करती है, ऐसा नहीं है, ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जी जी अर्धनारीश्वर रूप भगवान का शिव और पार्वती की एनर्जी है, दोनों की, मेल और फीमेल एनर्जी, यांग और यिंग, ये जी दोनों जी एनर्जी एक साथ है। तो मैरिज लाइफ के लिए दोनों की वाइब्रेशन आपस में मिलना बहुत जरूरी है। तो जी जी उसके लिए भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप में माँ पार्वती के साथ उपासना कीजिए, ठीक है? ठीक है। और जी मैम। उनसे जो ये भगवान क्या नाम, शिव का रुद्राष्टकम या मधुराष्टकम, रुद्राष्टकम नहीं, भगवान कृष्ण का एक वो आता है स्तोत्र मधुराष्टकम, जी जी मधुराष्टकम स्तोत्र का डेली आप पाठ कीजिए, ठीक है मैम। ठीक है? और जी कोशिश कीजिए गाय को आप गुड़ के साथ रोटी डेली खिलाएं। ठीक है मैम। गाय, उसमें घी मत लगाइएगा रोटी में, गाय खाती नहीं है आजकल। ठीक ठीक मैम, गुड़ सिंपल लगा के। फुल्का लीजिए, उसमें गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए, गाय आराम से खा लेगी। ठीक है मैम, ठीक है ठीक। ये कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। आप देखिए उसके फर्क आपको जरूर मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी 100% है, तुरंत ही मिरेकल्स हो जाते हैं। धीरे धीरे जी धीरे जी। धीरे चीजें सुधरेंगी, ठीक है? अभी एक अभी हाल छोटा बच्चा फिलहाल भी आप है ये 9 महीने कीजिए। का। जी जी एक छोटा बच्चा भी है 9 महीने का हमारा। जी, बच्चा ठीक है, और सब क्या चीजें दिक्कत है ठीक है। बच्चे को? हाँ, हेल्थ ठीक रहती है बच्चे आपस की। में विचार थोड़ा कम मिलते हैं, और जी दिक्कतें नहीं, थोड़ा विचार कम मिलते हैं आपस में हमारे उनके। तो उसी के लिए मैंने पूजा बताई है। मैंने कहा ना, वाइफ आपकी टैलेंटेड है और सुघड़ महिला है, लेकिन आप दोनों के आपस में क्लैश होते हैं। जी 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 और ये क्लैश का कारण आप दोनों ही नहीं, थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन योर फैमिली मेंबर, ठीक है मैम। ठीक है? तो वो भी ठीक एक ठीक। रीजन है। तो आप दोनों को ये समझना होगा कि जिंदगी आप दोनों को साथ में बितानी है, तो सभी के अंदर कमियां और खूबियां होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना जरूरी है। जी जी देखिए मुझे यहाँ सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं सेपरेशन के लिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि आप लोग का सेपरेशन हो जाएगा या डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी जिंदगी जी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन उसको खुशहाल बनाने के लिए ये छोटी सी रेमेडी आपको बताइए, ये जरूर करते रहिए, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ठीक थैंक है? यू सो मच। थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस, गॉड ब्लेस। बस मैम आज के लिए इतना ही। देख लीजिए एक दो अगर रहते हैं कोई, अगर आप लेना चाहते हैं एक चार्ट और ले सकते हैं। तो लास्ट ले लेते हैं। लास्ट ले लीजिए। ये लास्ट ही चूज करना मुश्किल है। आप शफल कर लीजिए, मेजोरिटी जिधर आए उधर से ले लीजिए, कोई भी रैंडम ले लीजिए। आपके पास जो क्या नाम रिटर्न डिटेल्ड है, उसमें से छोड़ के जो इधर अभी प्रेजेंट में जो हैंड खड़े हैं उनमें से कोई एक ले लीजिए। अनिकेत नहीं। अनिकेत, अच्छा ये दीप्ति
संगमजीत कह रही है, चलो कोई बात नहीं। कौन? नमस्कार मैम। चलिए अब आपने ले लिया है अनिकेत को ही देते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। अंकित, मैम ये मैं आपका जो सरनेम है क्या है? ये अनिकेत गंगवार नाम है मैम मेरा। गंगवार कौन सी कास्ट होती है ये? मैम कुर्मी क्षत्रिय। हाँ, मैंने पहली बार सुना है। जो मैं नहीं मेरे को समझ आता पूछ लेती हूँ। उत्तर इससे प्रदेश में कोई मैम, लेना उत्तर देना प्रदेश में नहीं है, मेनली। बस जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए कोई है बात नहीं ना। मैम, आप पूछ सकते हैं। आप डिटेल नहीं नहीं, डिटेल जैसे मेरी बताइए डॉटर अनिकेत इन जी। लॉ, हम लोग ब्राह्मण हैं, तो उनकी सर सरनेम 17 के आगे नवंबर बियाला लिखा 1996। होता है। जी। जी। तो वो बियाला हमें पता नहीं था, ये भी ब्राह्मण होते तो गोत्र बियाला है। तो हमने पूछा भी बियाला होता कौन है, कौन सी कास्ट होती है, तो पता चला वो भी ब्राह्मण ही है। तो वो गोत्र उनका था। तो मैं पूछ लेती हूँ भैया, मुझे भी पता होना चाहिए, ये भी कास्ट होती है। जी जी, मैम डिटेल 17 बता नवंबर दीजिए। 1900। जी 1900 सर, समय लगभग 1996 सर। समय? आप लगभग अपनी शाम के उम्र 7 से बजे ज्यादा सर, टाइम में। मैच्योर लगते हैं। सर बालू मैम, बालू की वजह से। प्लेस? प्लेस? नहीं, बालों की फुल सर ऑल कायमगंज उत्तर पर्सनालिटी। प्रदेश। हाँ जी। कायमगंज उत्तर प्रदेश। नहीं, आराम से बोलिए सर, आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं। प्लेस का नाम बताइए, क्या है उत्तर प्रदेश? कायमगंज, कायमगंज उत्तर प्रदेश। कायमगंज। जी कायमगंज। अच्छा, ये कहाँ कायम। पड़ता है कायमगंज? हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ माय डियर? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट मैम। फर्रुखाबाद। जी। तो कायमगंज कायमगंज नहीं आएगा तो तो आगे ना। फर्रुखाबाद आ जाएगा गौरव। आ, आ जाएगा मैम कायमगंज। ये आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फर्रुखाबाद वहां से कितनी दूर होगा? 60-70 मैम किलोमीटर। मैम 30 किलोमीटर है। हाँ, तो फर्रुखाबाद भी चलेगा उसमें, अगर नहीं आता है तो। ओके मैम। कायमगंज आ भी नहीं रहा है। हाँ, ओके। फर्रुखाबाद डाल दीजिए। मुझे पता था कायमगंज नहीं आएगा उसमें। ज्यादातर चार्ट आजकल वृषभ लगन के ही आए हैं। क्या क्वेश्चन है अंकित? मैम मैं एक्चुअली अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट और साइकोलॉजी के फील्ड में करियर मेकअप करना चाहता हूँ। क्या उस सेक्टर में मैं जा सकता हूँ? देखिए, आपका मरकरी 7th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ। आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आप जॉब में रहते हुए स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक मैम है। साइकोलॉजी के कोर्स में, सॉरी, साइकोलॉजी के कोर्स में मैम। साइकोलॉजी। यस, जी। साइकोलॉजी तो आपका मेन पटे है। ओके। आप लोगों की वैसे भी माइंड रीड करते हैं बहुत अच्छे से। कोशिश करता हूँ मैम। ये अलग बात है कि आप अपने बारे में इतना कुछ नहीं बताते हैं लोगों को, लेकिन लोगों के बारे में एक एक चीज इतनी बारीकी से नोटिस करते हैं, और कई बार फिर उनकी वीकनेस का फायदा भी उठा जाते हैं। शायद ही मैम कभी ऐसा होता हो, मैं कह नहीं सकता इस बारे में। नहीं, फायदा इट मीन्स कि आपको पता है इस व्यक्ति, वो उसका इस्तेमाल कब करेंगे। ऐसे जैसे कि आपको पता है कि इस व्यक्ति से इस तरीके से काम लिया जा सकता है। यस मैम। तो उसका जो वीक पॉइंट है आपको पता है, इसको इसको अगर सीधे सीधे चलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो उसको यस मैम। थोड़ा सा कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी से निकाल लो। तो वो जी कला आपके अंदर है। मैम, फैमिली भी इस वजह से कई बार आपस में बातें करती है कि अपने बारे में कुछ बताता नहीं है ये। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका एजुकेशन आराम से कंप्लीट हो गई थी? यस मैम। बीच में कोई ब्रेक या कोई डिस्टेंस मैम एक्चुअली मैं एजुकेशन? मैम एक्चुअली मैम एक्चुअली मैं टेक्निकल डिग्री टेक्निकल कर रहा था, तो उसके उसके साथ ही मैंने मैम मैं बैचलर किया है, फिर जी टेक्निकल कर जी रहा था, तो उसके साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मेरा जी मैम टेक्निकल तो इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो मैंने टेक्निकल अपना छोड़ दिया। तो लेकिन मेरा जो पीजी था वो कंप्लीट हो गया। जी जी जी। एक तो मैं 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, जो आप करना चाहते हो वो तो करो, आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक तो मैरिज अभी हुई तो नहीं है। मैम अभी नहीं हुई। देखिए, लव रिलेशनशिप आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस है नहीं। मैम ठीक है। बहुत बहुत मतलब बहुत ही टफेस्ट टाइम मैंने 1 साल बहुत टफेस्ट टाइम यस, मतलब पास किया है अपने लाइफ में। तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, और मैरिज लाइफ भी बड़ा कुंडली उंडली मिला के करिएगा। ठीक है।
मैम तो इसकी तभी वजह? आपके आगे उसकी वजह आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है, 7th हाउस में सन बैठा हुआ है, और आपका जो वीनस है 7th हाउस में जो कारका है, मैरिज का कारक है, वो राहु के जी। साथ बैठा है। तो आपको ओके। पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, जी। आपके इमोशंस का जो रिस्पॉन्स उस इमोशन से नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद करते हो, जो आप सामने वाले को दे रहे हो। वो लव एंड ओके। अफेक्शन जो आप दे रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा। ओके। और ये हर रिश्ते में आपके साथ होता है। यस मैम, स्पेशली मैम रिलेशनशिप में तो हुआ था ऐसा। यस। आपके चाचा हैं अभी? नहीं मैम, चाचा नहीं, ताऊ जी, मतलब फैमिली में है, ब्लड रिलेशन में तो है चाचा लोग। हाँ, ब्लड रिलेशन चाचा चाचा आपके फादर के रियल ब्रदर? नहीं मैम, रियल तो नहीं है। रियल नहीं है ना? नो मैम। हुए ही नहीं या होके कुछ हो गया था उनको? नहीं मैम, शायद तो नहीं हुए, जहाँ तक मैं श्योर हूँ मैं। तो घर में पैरों ये जो पैरालाइज्ड या पैरों की दिक्कत, बहुत सीवियर दिक्कत किसी को है घर में? मैम भाई, छोटा भाई है, उसको मैम वेकुलर बेस, मैम उसकी मतलब पैरों की नसों में उभार आ जाता है, उसको ये प्रॉब्लम है। और करेक्ट। ताऊ जी को थोड़े पैर। जी। जी, ताऊ जी है ना आपके? जी मैम। ताऊ जी के बेटा है? यस मैम, उसी उन्हीं का जो बेटा है उसको उसको मतलब नसों की प्रॉब्लम है मैम। यस। मैं यही इसीलिए पूछा था आपसे मैंने। जी। और आपको भी ये जो स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आगे जाके बड़ी एज में जैसे जैसे आप होगी आपको दिक्कत आएगी, आपको हियरिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अपना थोड़ा सा ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बहुत ज्यादा लाउड साउंड जो आप ईयरफोन लगाते हैं वो नहीं रखा करिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? ओके मैम, जी मैम, एक सवाल और मेरा। हाँ। क्या मैम, मेरा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा मन लगता है, क्या मैं इस फील्ड में कहाँ तक जा सकता हूँ, या मुझे ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक लेके देखो, जाएगी? अगर एक पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी में जाना जरूर जाना, तंत्र मंत्र में मत जाना, ओके क्योंकि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो तंत्र और मंत्र में ही है। मैम। यस मैम, थोड़ा बहुत लगता है मुझे भी कभी कभी। थोड़ा बहुत नहीं, आपका इंटरेस्ट ही उसी में है। आप कोई ना कोई सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके इंटरनल जो चॉइस है वो ये है, यस मैम। योग सिद्धि। यस मैम। चले तो जाओगे लेकिन डिस्टर्ब बहुत होगे। बाकी मैम फैमिली छूट जाएगी, बाकी फैमिली खराब हो जाएगी। ओके। और ये जो सिद्धि आपकी होगी, ये जी। योग कहना भोग से योग तक की जर्नी होगी आपकी। ओके। इस साधारण सिद्धि तो आप करोगे ही नहीं ना, जो इच्छा है ओके। वो भोग के माध्यम से होने वाली सिद्धि ही आप करना चाहते हो। अब चाहे उसमें आप अपनी आफ्टर मैरिज अपनी वाइफ को वो जरिया बनाए या कोई किसी और स्त्री को जरिया बनाए, लेकिन वो ओके। सिद्धि का जो रास्ता होगा भोग से हो करके होगा। ओके मैम। तो मैम एक बी लास्ट केयरफुल, क्वेश्चन। जी। बी ओके मैम। केयरफुल। जी ठीक है? मैम। मेरा ओके काम है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तो मैम, आप थैंक यू आर अ फैमिली पर्सन, सोच समझ के यू। यस मैम। जाइएगा इस रास्ते पे। ओके ठीक मैम, है? एक सवाल लास्ट, मैम लास्ट मंत्र क्वेश्चन मैम। साध हाँ, मंत्र साधना कीजिए। तंत्र साधना हम गृहस्थियों के लिए नहीं है। ओके मैम। ठीक है? जी कर तो आप लोगे मैम, लेकिन एक बाद में उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, मुझे जी। स्ट्रेस मैम, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, मेरे लिए डिप्रेशन कह सकते हैं मैम। वो उसका रीजन बेसिकली क्या है? आपकी कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, मून आपका वैसे बैठा बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन जी। और आपके अंदर कुछ भी पाने की जो जिद है बहुत स्ट्रांग है। यस मैम, जब वो सीखने जिद की पूरी क्रेविंग नहीं बहुत होती और ज्यादा आप, होती है। हाँ, और सीक्रेट रह के कुछ नहीं करते हो, आप पूरे ढोल धमाके के साथ शोर मचा के काम करते हो। कहते हैं ना, मृदंग बजा करके अपनी कामों का वो करते हो। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। कहते हैं ना कि युद्ध में जाने से पहले ही शोर मचा दिया, युद्ध करने आ रहा हूँ तैयार रहना। तो अपने जी। दुश्मन को आप पहले ही आगाह कर देते हो। करेक्ट? क्या मैम? तो यस मैम। ये जब वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। यस आपके मैम। हिसाब से चीजें जब नहीं होती हैं, तो अपने जी। डिजायर्स को थोड़ा सा कंपाइल कीजिए, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कीजिए, और जी। भगवान शिव की पूजा कीजिए। ओके मैम। शिव आपके मैम मैरिज में आराध्य रख। हैं। शिव ओके आपके मैम। आराध्य हैं। मन ओके की मैम। शांति वहीं से मिलेगी आपको।
ओके मैम, मैरिज कब तक मतलब हो सकती है मेरी? मैरिज तो आपकी हो गई होती अब तक, लेकिन अभी अभी क्या रनिंग एज क्या है आपकी? मैम 27 मैम। 27। एक्चुअली बड़े भाई है मैम मेरे, अभी उनकी मैरिज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अभी जो योग जो है आपके 2024 में योग बनेंगे मैरिज के। ओके मैम। ठीक है, अगर आपके ओके लिए रिश्ता अच्छा आ जाता है तो कर लीजिएगा। ओके मैम। अगर इस टाइम पे नहीं करेंगे तो बहुत लेट है फिर मैरिज। फिर ओके कोई बड़ी बात नहीं है कि 42 में जाके मैरिज हो। तो ओके मैम। 2024 और 25 में योग बन रहा है, कर लीजिए। ओके मैम। ओके ठीक है ओके मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी तो गौरव, जी मैम, तो तो आज आज का हो गया। करते हैं। ये हैंड्स तो बहुत सारे रेज हैं, लेकिन हम सबको ले नहीं ले पाएंगे, ही टाइम पाएंगे। बहुत ओवर हो गया है। तो अगर आप लोगों की चॉइस होगी, अगर क्या नाम रिक्वेस्ट होगी, आप लोग हमारे नंबर पे रिक्वेस्ट भेज सकते, तो हम और एक वेबिनार आगे कंटिन्यू इसको कर सकते हैं आफ्टर 1 वीक या 10 डेज के बाद। क्यों गौरव? बिल्कुल प्लान करते हैं। तो हाँ सभी जिस भी ग्रुप से नंबर से जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जी, तो जल्दी आएंगे। बाकी जो भी कोर्स के लिए लेकिन इंटरेस्ट, मेजोरिटी में जो पोलिंग होगी उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, एक या दो लोगों के लिए नहीं। अगर कम से कम 100 लोगों की डिमांड होगी कि दोबारा से हम ये चार्ट रीडिंग सेमिनार करना चाहते हैं, तो हम जरूर करेंगे। तो बाकी जो भी ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो जिस नंबर से आपको बिल्कुल लिंक है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज जी, ड्रॉप कर दीजिए, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल। और 14 सितंबर तक एनरोल कर, जो चाहते हैं जुड़ना वो कर ले। ठीक है, तो बेहतर होगा, क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स हैं और वो सीट्स कंप्लीट, एक या दो सीट ही और बची होंगी गौरव। हाँ मैम, मुश्किल से 2 ही बची हैं जो। जी जी, तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं कर लें। बाकी फिर बाद में सबका अपना अपना डेस्टिनी है, किसको इस बैच में जगह मिलती है, किसको नहीं मिलती है। जी मैम। और 15 ओके सितंबर मैम। को हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। फीस हमारी जो बेसिक कोर्स है उसकी 15,000 है, और करेक्ट, आप 5,000 अभी पे करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल मैंने ग्रुप में कॉन्टैक्ट नंबर डाले थे, मैं एक बार और डाल देता हूँ, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। जी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए, या आपको मैम से कंसल्टेशन चाहिए किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते जी। ये 2 नंबर नीचे दिए गए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको शेयर किए गए, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं कभी हैं। भी। ठीक है मैम, एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, तो जी प्लीज जी, मैम को थैंक यू बोल दें और बाय बोलते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। सभी का राधे बहुत राधे। बहुत शुक्रिया अपना मैम कीमती प्लीज समय एक और निकाल के। वेबिनार कीजिए मैम। बिल्कुल जरूर जरूर करेंगे जल्दी। हम काफी लोग हमारे भी रह गए हैं, तो जो लोग रह गए हैं उन्हीं को हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। सबके नाम चेहरे तो मैम याद हो गए हैं काफी हद तक। जी सभी उसी नाम से वो चेहरे से दिखेंगे, तो हम सबको फिर दोबारा लेंगे और जल्दी जी, हम वेबिनार लाएंगे इसके लिए। और बाकी अगर कोर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड है, तो प्लीज नंबर्स दिए हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। श्योर सर। जी सर हमें ग्रुप पे जरा शामिल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। आपको जिस नंबर से लिंक आया ना, आप उस पर मैसेज डाल दीजिए, आपको ग्रुप लिंक शेयर कर हाँ देंगे। सर, आपके नंबर से ही आया है। हाँ, हाँ उसी पे आप ठीक है, मैसेज कर दीजिए, हम आपको दे देंगे। ओके ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट। नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल।